नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको आपके बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट जो है जूलॉजी का नॉन कॉर्डेटा एंड इकोनॉमिक जूलॉजी पढ़ा रही हूँ। अब लेक्चर आपको नए रूप में देखने को मिल सकता है, जैसा कि मैंने आज देखा है। आज आपको स्लाइड रिप्रेजेंट किया है, तो इसमें हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए ये स्लाइड है। तो आप सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लग रहा है, कि इस तरीके की लेक्चर मैं पढ़ाऊँ आपको जिसमें हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों रहे। अगर ये लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे नीचे कि मैम हिंदी में प्रोवाइड करिए, हम हिंदी में लिखते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक आपको हिंदी में प्रोवाइड किया जाए एज वेल एज इंग्लिश में, जिससे आप पता चल सके कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं। समझाऊंगी तो मैं इंग्लिश टर्म को ही पढ़कर, नीचे जो बच्चे हिंदी के हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। अगर आपको कोई क्वेरी या प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हमारे लिए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या दिक्कत हो रही है या क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस तरीके से आपको पढ़ाया जाए। आप ज़रूर अपने रिस्पांस दिया करिए, क्योंकि टीचर एक जो है वो बच्चों का रिस्पांस ही चाहता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे, हम लोगों ने प्लेटीहेल्मिन्थ्स तक पूरा ख़त्म कर लिया था। आज हम नॉन कॉर्डेटा में फाइलम एनिलिडा पढ़ेंगे, और साथ साथ में मैं सोच रही हूँ कि जो आपके इकोनॉमिक जूलॉजी का पार्ट है, जिसमें आपको एपीकल्चर, सेरीकल्चर, लैग कल्चर और कई सारे इंसेक्ट के बारे में पढ़ना है, उसको भी साथ साथ स्टार्ट किया जाए, क्योंकि वो उस पार्ट से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनिलिडा की बात की जाए तो एनिलिडा जो नेम है, ठीक है, जो नेम है फाइलम एनिलिडा, वो कहाँ से आया था? इस टर्म को दिया था लेमार्क। लेमार्क एक साइंटिस्ट थे जिनको इवोल्यूशन में लेमार्क के बारे में, लेमार्किज्म, न्यू लेमार्किज्म आप सब ने पढ़ा होगा। इवोल्यूशन आप सब ने 12th क्लास तक पढ़ा होगा, तो वहाँ पे लैमार्क के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो लैमार्क ने ये टर्म दिया था। इसमें कुछ इस तरीके के एनिमल्स पाए जाते हैं, ये एक एग्जाम्पल दिया गया है एनिलिडा का। ठीक है, बात की जाए इनके अदर कैरेक्टर की, तो जो एनिलिडा है उसका मीनिंग क्या होता है? एनिलिडा टर्म जो है लैटिन वर्ड एनिलस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग। अब इनकी बॉडी पे इस तरीके से छोटे छोटे रिंग पाए जाते हैं, देख रहे हैं आप, इस छोटे छोटे सेगमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? एनिलिड्स, क्योंकि एनिलिड्स का मतलब, एनिलस का मतलब क्या होता है? लिटिल रिंग होता है। ठीक है, इस वजह से इनको एनिलिड्स कहा जाता है। ऑल्सो नोन एज सेगमेंटेड वर्म्स। ये लार्ज फाइलम है जिसमें कम से कम 22,000 स्पीसीज हैं, इंक्लूडिंग जिसमें कि रैग वर्म्स आते हैं, अर्थ वर्म्स आते हैं, लीचेज आती हैं। ठीक है, ये सारे एनिमल्स इनमें आते हैं। ठीक है, ये मोस्टली क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक मतलब वाटर में पाए जाएंगे, जिसमें ये मरीन और फ्रेश वाटर, यानी कि समुद्री जलों में, मरीन का मतलब सी वाटर, फ्रेश वाटर मतलब गड्ढों में, पॉन्ड, डीचेज, इस सब जगहों पे भी पाए जाते हैं। कुछ इनके टेरेस्ट्रियल होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल होते हैं। बरोइंग या ट्यूबिकुलस होते हैं। बरो मतलब क्या होता है? बिल बना के रहना। ठीक है, बरो इस तरीके से बिल बना के रहना। बरोइंग आप सबने एक और पढ़ा था जब आपने हेमिकॉर्डेट पढ़ा था, वहाँ पे भी वो बरो बना के रह रहा था, ब्रांकियोस्टोमा। ट्यूबिकुलस होते हैं मतलब ट्यूब लाइक बॉडी होती है। सीडेंट्री या फ्री लिविंग होते हैं, मतलब सिंपल लाइफ, मतलब सीडेंट्री अलग पाए जाते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं। ये कॉमन सेलिज्म, यानी कि किसी एनिमल के साथ आप एक रिलेशन शो कर सकते हैं। कॉमन सेलिज्म में क्या होता है? प्लस और ज़ीरो का रिलेशन होता है, जिसमें क्या होता है कि जो एनिमल है, ठीक है, एनिमल के साथ रिलेशन शो करता है, जिसमें एक एनिमल को तो बेनिफिट होता है लेकिन दूसरे को बेनिफिट नहीं होता। पैरासिटिक मतलब किसी की बॉडी में क्या करेंगे? ये फीड करेंगे किसी होस्ट की बॉडी में। ठीक है, ट्यूब विद इन ट्यूब इनकी बॉडी में पाया जाता है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी, इस तरीके से ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी पाई जाती है इनमें। ठीक है, फर्स्ट टाइम यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। इनकी बॉडी कैसी होती है? इलोंगेटेड होती है, मतलब लंबी होगी, इलोंगेटेड होगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक से मतलब अभी तक आपने क्या पढ़ा था? प्लेटीहेल्मिन्थ तक एसिलोमेट, ठीक, सॉरी, डिप्लोब्लास्टिक। यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या पढ़ेंगे आप? ट्रिप्लोब्लास्टिक। यहाँ पे क्या होगा? 3 लेयर्स जो होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ये सभी पाई जाती हैं। बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्री इनमें कैसी पाई जाएगी? इस तरीके से रहेंगे। और बाइलेटरल सिमेट्री, अगर इनको बांटा जाए तो दोनों तरफ से अलग अलग बढ़ जाएंगे। ट्रूली सीलोमेट होते हैं, मतलब इनके जो सीलोम होते हैं वो ट्रूप होते हैं। ठीक है,
बॉडी इनकी मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है, ठीक है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। एक्सटर्नली जो होता है वो ट्रांसवर्स ग्रुप के द्वारा और इंटरनली सेप्टा के द्वारा नंबर ऑफ डिवीजन पाया जाता है। जब लीचेज आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे सेप्टा वगैरह पढ़ेंगे, नेरीज पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। इनके एनिमल्स हैं, जब आप पढ़ेंगे इसको डिटेल में तो वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और इनके डिवीज़न को क्या कहा जाता है, मेटामियर कहा जाता है, ठीक है, मेटामियर। इनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ऑर्गन ग्रेड सिस्टम पाया जाता है, मतलब इनमें ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ठीक है। इनके एपिडर्मिस की बात की जाए अगर, तो एपिडर्मिस इनका सिंगल लेयर का होता है जिसमें कॉलुमनार एपिथेलियम सेल पाए जाते हैं। एपिथेलियल सेल मैंने आपको बताया कई तरीके के पाए जाते हैं, स्क्वामस, कॉलुमनार। तो इनमें कैसे एपिथेलियम सेल पाए जाते हैं, कॉलुमनार टाइप के। कवर्ड होते हैं एक्सटर्नली बाय थिन क्यूटिकल, और ऊपर की तरफ थिन क्यूटिकल से कवर्ड होते हैं। बॉडी इनकी डर्मोमस्कुलर होती है, डर्मिस पे जो होता है कैसा होता है, मस्कुलर होता है, ठीक है। मूव करते हैं आगे की तरफ, इनके कुछ और कैरेक्टर जानेंगे। जैसे कि सीलोम इनके ट्रू हैं, ये तो आप सबको पता है, ऊपर भी मैंने बताया। लेकिन ये सीलोम कैसे होते हैं, इन ट्रू सीलोम को क्या कहा जाता है, सीजोसीलोमेट कहा जाता है, सीजोसीलोमेट्स कहा जाता है। मोस्टली वेल डेवलप्ड होते हैं एक्सेप्ट लीचेस, लीचेस को छोड़कर बाकी सभी में ये क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं। जिनकी बॉडी जो है यूजुअली ट्रांसवर्स सेप्टा में डिवाइड होती है, ये ऊपर भी मैंने आपको बताया। इनको जो सीलोम होते हैं वो फ्लूइड सीलोमिक फ्लूइड जो होते हैं, सेल्स या कार्पस्कल्स उनमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए तो स्ट्रेट और कंप्लीट होता है, स्ट्रेट होता है, ऐसा नहीं कि यू शेप्ड का या किसी शेप में पाया जाए, स्ट्रेट ट्यूब पाई जाती है और कंप्लीट होता है। डाइजेशन इंटायरली एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, मतलब सेल के बाहर इनका डाइजेशन होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पे कैसा क्लोज्ड टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, और कुछ कुछ में ओपन टाइप का भी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। एनिमल वाइज डिपेंड करता है कि किस एनिमल में किस तरीके का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ये बात अब आपको तब समझ में आएगी जब इनके एनिमल जैसे नेरीस हो गया, अर्थवर्म हो गया, हिरुडिनेरिया, लीचेज हो गया, जो भी आपके सिलेबस में दिया है वो मैं पढ़ाऊंगी। तो जनरली नेरीस और क्या है, लीच आप में दिया है उसी को पढ़ना है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जो होते हैं इनमें, पिगमेंट्स MENTS पिगमेंट्स या तो हीमोग्लोबिन हो सकते हैं या इरिथ्रोक्यूरोनिन हो सकते हैं, जो कि प्लाज्मा में क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। रेस्पायरेशन ये कैसे करते हैं, मॉइस्ट स्किन के थ्रू या गिल्स ऑफ पैरापोडिया। इनकी बॉडी पे जब आप नेरीज पढ़ेंगे तो वहाँ पे पैरापोडिया इस तरीके से एनिमल पाया जाता है, और इनकी बॉडी पे इस तरीके से पैरापोडिया पाए जाते हैं, ठीक है, जो इनके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो इनके गिल्स के जो पैरापोडिया होते हैं उनके थ्रू ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। एक्सक्रीशन की अगर बात की जाए तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका जो होता है कैसा होता है, मेटामेरिकली डिस्पोज्ड कॉइल्ड ट्यूब होता है, जिसको कि नेफ्रीडिया कहा जाता है। इनमें भी क्या होता है, नेफ्रीडिया पाया जाता है, जिसके थ्रू क्या करते हैं, ये एक्सक्रीशन करते हैं। नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो पेयर ऑफ सेरिब्रल गैंग्लिया या ब्रेन पाया जाता है, जिसमें डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, जिसमें जो कि गैंग्लिया को बियर किए रहता है, और लेटरल नर्व्स पाई जाती हैं हर सेगमेंट में, ठीक है, ये हर सेगमेंट में रिप्रेजेंट होता है। सेंसरी ऑर्गन की बात की जाए तो इसमें टेक्टाइल ऑर्गन, टेस्ट बड, स्टेटोसिस्ट, फोटो रिसेप्टर सेल्स, और सम टाइम क्या होते हैं, आई के जो लेंसेज होते हैं, आई विथ लेंसेज इन सम, कुछ में क्या होती है, इनकी आई में जो है लेंसेज भी पाई जाती हैं, जो भी क्या करती हैं, सेंसरी ऑर्गन की तरह वर्क करती हैं, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट होते हैं, हर्माफ्रोडाइट का मतलब जिसमें हर्माफ्रोडाइट एज वेल एज सेक्सेस सेपरेट दोनों हो सकते हैं। हर्माफ्रोडाइट जिसमें मेल और फीमेल एक ही बॉडी में पाए जाएंगे, या इनमें मेल और फीमेल अलग अलग भी पाए जा सकते हैं। इनके भी आपके ऑप्शन हैं, एक्सेप्शन साइंस में आप पढ़ेंगे इसको, ठीक है। क्लीवेज पैटर्न इनमें कैसा होता है, स्पाइरल और डिटर्मिनेट टाइप का, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है। लार्वा इनमें कौन सा प्रेजेंट होता है, उसको लार्वा को कह कहते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। रीजनरेशन इनमें कॉमन होता है। अब इनका थोड़ा सा हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो इनको जनरली 4 क्लास में डिवाइड किया गया है, ठीक है। कैसे 4 क्लास में, कौन कौन से, अरेकिनिलिडा, पॉलीचीटा और ऑलिगोचीटा। एक एक करके इनके क्लासेस को पढ़ेंगे। सबसे पहले अरेकिनिलिडा की बात करें तो ये कैसे होते हैं, सारे के सारे कैसे होते हैं, मरीन होते हैं। मरीन इन द सेंस कैसे वाटर में पाए जाएंगे, ये केवल और केवल सी वाटर में पाए जाएंगे। मोस्ट प्रिमिटिव है, सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इनमें केवल और केवल इंटरनल सेगमेंटेशन पाया जाता है, बाहर की तरफ सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है। डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट होता है, ठीक है। और जो लार्वा इनमें पाया जाता है उसको लोवेंस लार्वा कहते हैं, और टिपिकली वो ट्रोकोफोर लार्वा की तरह दिखता है। एग्जाम्पल की इनकी बात की जाए तो जिसमें आता है पॉलीगॉर्डियस, डाइनोफिलस,
प्रोटोड्रिलस, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ जिसमें आता है आपका पॉलीचीटा। पॉलीचीटा में ये क्या होते हैं, ये मोस्टली मरीन होते हैं, ये भी सबसे ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप है, यानी कि सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी, सबसे ज़्यादा एनिमल्स इसी ग्रुप में पाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। ठीक है, दोनों सेगमेंट यानी कि आउटर और इनर सेगमेंटेशन दोनों पाया जाता है। इनमें भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वा इनका ट्रोकोफोर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कीजिए तो इसमें नेरिस आता है, एफ्रोडाइट आता है जिसको कि सी माउस कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चेटोप्टेरस आता है जिसको कि पैडल वर्म कहते हैं। एरेनिकोला आता है जिसको कि लग वर्म कहते हैं। साबेला आता है। पॉलिनोई आता है जिसको कि स्केल वर्म कहते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ जिसमें आता है ऑलिगोचीटा। ये क्या होते हैं, ये टेरेस्ट्रियल एज वेल एज फ्रेश वाटर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, इनमें एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको कि क्लाइटेलम या किंगुलम कहते हैं। ठीक है, क्लाइटेलम इनमें पाया जाता है। ये हाइड्रोलिक स्केलेटल सिस्टम इसमें पाया जाता है। पानी के लिए क्या होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं। डायरेक्ट इनका क्या होता है, डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट होता है, मतलब कोई लार्वा नहीं पाया जाता। एग्जाम्पल के लिए ल्यूम्ब्रिकस जिसको कि यूरोपियन अर्थवर्म कहते हैं, मेगास्कोलिक्स जिसको कि साउथ इंडियन अर्थवर्म कहते हैं, और जिसको फेरिटिमा जिसको कि इंडियन अर्थवर्म कहा जाता है, ये इनके नाम है। ठीक है, लास्ट क्लास आपका आता है हिरोडीनिया। इसमें तो आप जान गए होंगे, इनका नाम ही हिरोडीनिया और हिरोडिनेरिया इसमें आता है, जिसमें कि लीच आता है। ये फ्रेश वाटर एज वेल मरीन वाटर या टेरेस्ट्रियल तीनों हो सकते हैं। सैंगिनिवोरस होता है, सैंगिनिवोरस ऐसे एनिमल को कहा जाता है जो किसी का ब्लड सक करते हो। तो लीच आप सबको पता है, जिसको कि जोक भी हिंदी में कहा जाता है, किसी से अगर चिपक जाता है तो उसके ब्लड को सक करके अपनी बॉडी के अंदर पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है और फूलने लगता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, सैंगिनिवोरस होते हैं। ठीक है, हिरोडिन पाया जाता है इनमें एक सबस्टांस। इनमें बॉट्रीडियल टिश्यू पाए जाते हैं जो कि क्या होते हैं, इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। ये भी एक इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, पिक्यूलियर कैरेक्टर जो सिर्फ इन्हीं में पाया जाता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम यहाँ ओपन टाइप का पाया जाता है। अभी आपने क्या पढ़ा था, क्लोज क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, लेकिन हिरोडिनेरिया एक ऐसा क्या है, क्लास है जहाँ पे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा पाया जाता है, ओपन टाइप का पाया जाता है। तो ये एक्सेप्शन और यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हिरुडो जो मेडिसिनल लीच होता है। दूसरा आपका हिरोडिनेरिया जिसमें कि इंडियन कैटल पाया जाता है, इंडियन कैटल लीच कहा जाता है। एकैंथोपडेला जिसको कि पैरासाइट ऑन सैलामॉन देखा जाता है कि ये सैलामॉन पे पैरासाइट है। तो ये आपके 4 क्लास थे जिसके बारे में आपको पढ़ना था, और इसको मैंने अपने नोट्स से लिया है क्योंकि इतने कंसाइज वे में कहीं और पे नहीं था। तो आशा करती हूँ ये का या कुछ इस तरीके का ये एनिमल दिखता है। ठीक है, अगर इनके सिस्टमेटिक पोजीशन की बात की जाए अगर, तो ये फाइलम एनीलिडा से बिलोंग करते हैं। अगर इनके क्लास की बात कीजिए तो क्लास पॉलीचीटा से बिलोंग करते हैं। सब क्लास इरेंसिया से बिलोंग करते हैं। फैमिली इनकी नेरिडेई है। जीनस इनका नियंथस या नेरिस, नियंथस भी बोलते हैं या नेरिस बोलते हैं, दोनों नाम से इसे जाना जाता है। और स्पीसीज इसका वायरेंस है, स्पीसीज की कोई ज़रूरत नहीं है, आप टाइप करके डायरेक्ट जीनस और स्पीसीज की जगह आप टाइप करके डायरेक्ट नेरिस लिख सकते हैं। ठीक है, टाइप करके। ठीक, अब बात की जाए एनिमल की, तो एनिमल कुछ इस तरीके का दिखता है, वर्म लाइक स्ट्रक्चर इसको दिखता है। इसी वजह से इसे क्लाम वर्म, रैग वर्म, सैंड वर्म इन सब नामों से जाना जाता है। वर्म लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। बॉडी इसकी हेड ट्रंक में डिवाइडेड होती है, हेड में कुछ इस तरीके का पार्ट होता है, ये देख सकते हैं नीचे आप, हेड का एरिया है। हेड इनका कुछ इस तरीके का डिवाइडेड होता है, बाकी पार्ट को ट्रंक कहते हैं। हेड में इनके पेरिस्टोमियम, प्रोस्टोमियल पाल्प, टेंटिकल, आई, ये सारी चीज़ें पाई जाती है। अभी एक एक करके पेरिस्टोमियम, प्रोस्टोमियम इन सब के बारे में आप जानेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं इनके हैबिट एंड हैबिटाट से। हैबिट एंड हैबिटाट की अगर इनके बात की जाए तो ये कैसे एनिमल हैं, कॉस्मोपॉलिटन एनिमल। कॉस्मोपॉलिटन ऐसे एनिमल को कहा जाता है कि जो कि डिस्ट्रीब्यूशन में सभी जगहों पे प्रेजेंट हो, एवरीवेयर, सर्वव्यापी हिंदी में इनको बोला जाता है। तो ये क्या होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। मरीन एनिलिड होते हैं, यानी कि सी वाटर में पाए जाते हैं, सी शोर में बिटवीन टाइड मार्क्स में ये क्या करते हैं, रहते हैं। ये सी वीड्स के में या अंडर स्टोन भी पाए जाते हैं। नॉर्मली क्या होते हैं, बरो या बिल बनाकर, इस तरीके का कुछ बरो बनाकर ये रहते हैं सैंड वगैरह में। ठीक है, नेरीज को कॉमनली रैग वर्म, काम वर्म
और इन सब नामों से जाना जाता है, सैंड वर्म, इन सब नामों से इसको जाना जाता है। इसके अपीयरेंस की वजह से, इसके रहने की वजह से सैंड में रहता है, इस वजह से इनको इन सब नामों से जाना जाता है। अब बात करेंगे इनके शेप, साइज और कलर की, कि किस तरीके से इनका शेप पाया जाता है, साइज पाया जाता है, कलर पाया जाता है। तो ये क्या होते हैं, बॉडी इनकी लॉन्ग होती है, नैरो होती है, पतली होती है, सिलेंडर लाइक होते हैं, देखकर आप जान गए होंगे। बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। बायलेटरल सिमेट्री मतलब इनकी बॉडी को अगर इस तरीके से आप डिवाइड करेंगे आधा आधा, तो इस तरीके से पूरा ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। सिमेट्रिकली बॉडी टैपरिंग पोस्टीरियरली, पीछे की तरफ क्या होते हैं, टैपरिंग होते हैं, इस तरीके से चिपटे होते हैं, ठीक है, चिपटे होते हैं, इस तरीके से चिपटे होते हैं। लेंथ की बात की जाए तो इनके वेरी करते हैं स्पीसीज़ टू स्पीसीज़। नेरिस जो है 40 से 45 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, लंबा हो सकता है। ये वेरी करता है स्पीसीज़ टू स्पीसीज़। अपर सरफेस इनके बॉडी की कैसी होती है, कॉन्वेक्स होती है, जबकि लोअर सरफेस क्या होती है, फ्लैट होती है। कलर की बात की जाए तो मे बी ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर या ब्लू ग्रीन कलर, इन सारे कलर्स में ये हो सकते हैं। डिवीज़न ऑफ बॉडी की बात की जाए तो इनका बॉडी मेनली दो रीजन में डिवाइडेड होता है, हेड और ट्रंक, ठीक है, हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होता है। अब बात की जाए अगर हेड की, तो इनका हेड जो होता है दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एंटीरियर को प्रोस्टेमियम कहते हैं, एंटीरियर पार्ट में जो पाया जाता है आगे की तरफ प्रोस्टोमियम, और पीछे की तरफ जो पाया जाता है उसे पेरिस्टोमियम कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, आगे की तरफ जो पाया जा रहा है उसे प्रोस्टोमियम कह रहे हैं, और उसके पीछे ये जो पाया जा रहा है इसको क्या कह रहे हैं, पेरिस्टोमियम कह रहे हैं। अब प्रोस्टोमियम में ही आपके ये पाल्प लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से पाए जाते हैं, जिनको प्रोस्टोमियल पाल्प कहा जाता है, और इनमें टेंटेकल पाए जाते हैं, जिनको प्रोस्टोमियल टेंटेकल, और पेरिस्टोमियम में सिराई पाई जाती है, जिनको कि पेरिस्टोमियल सिराई कहते हैं। कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर ये दिखते हैं। और इसके नीचे बॉडी का ट्रंक का पार्ट पाया जाता है, जिसमें पैरापोडिया पाए जाते हैं। पैरापोडिया इनके लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, जिससे ये चलने का काम करते हैं, आप पढ़ेंगे आगे, ठीक है। आगे और चीज़ों को इनके देखते हैं। तो इनका जो हेड होता है वो मैंने बताया प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम से मिलकर बना होता है। प्रोस्टोमियम जो है लाइज होता है फ्रंट ऑफ माउथ, माउथ के फ्रंट पे ट्रायंगुलर लोब होता है, ठीक है, ट्रायंगुलर लोब होता है। ये जो है बियर करता है, यानी कि इसके अंदर पाया जाता है 2 पेयर सिंपल आइज की, 1 पेयर प्रोस्टोमियल टेंटिकल्स की एंटीरियर टिप पे, और शॉर्ट फ्लैसी और 2 जॉइंट पाल्प्स पाए जाते हैं वेंट्रल साइड पे, जो कि मैंने आपको दिखाया। ऑन ईच साइड ऑफ प्रोस्टोमियम देयर इज अ सेलिएटेड पिट, जिसको कि क्या कहते हैं, नूचल ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। मे बी इस डायग्राम में नूचल ऑर्गन हो, नहीं, इसमें नूचल ऑर्गन दिखाया नहीं गया है, लेकिन साइड में क्या होते हैं, इनके नूचल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ठीक है। और अब बात की जाए अगर इनके आगे स्ट्रक्चर की पेरिस्टोमियम की, तो पेरिस्टोमियम हैज़ माउथ, इसके पास माउथ होता है। 2 पेयर सिलेंड्रिकल टेंटिकल होते हैं, जिनको पेरिस्टोमियल टेंटिकल्स कहते हैं। इनका ट्रंक जो है डिवाइडेड होता है नंबर या सेगमेंट्स में, जिसको कि मेटामियर्स कहते हैं। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एनिलिड्स का, ऑर्थोपोड्स का और कॉर्डेट्स का, कि इनमें क्या पाए जाते हैं, मेटामियर्स पाए जाते हैं, यानी कि एक्सटर्नल या इंटरनल बॉडी में सेगमेंटेशन डिवाइडेशन पाया जाएगा। मे बी डिवाइडेड इंटू 200 और मोर, 200 या 200 से ज़्यादा सेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं। प्रत्येक मेटामियर जो होता है बियर करता है फ्लैट पैडल लाइक फ्लैसी हॉलो आउटग्रोथ ऑन ईदर साइड, जिसको कि पैरापोडियम कहते हैं। और आप इस चीज़ को यहाँ देख सकते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर इनमें पाया जाता है, ये निकला हुआ, जिसको कि क्या कहते हैं, हर सेगमेंट में ये निकला रहता है, जिसको कि पैरापोडिया कहते हैं। प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम को छोड़कर उसके नीचे सारे पार्ट में ये पाए जाते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं, यहाँ पे भी दिखाया गया है, ये इनके बॉडी सोमाइट्स हैं, ये आइज़ दिखाई गई है यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से। प्रोस्टोमियल टेंटेकल दिखाए गए हैं, प्रोस्टोमियल पाल्प, प्रोस्टोमियम, ठीक है। ऊपर ये इन्वर्टेड बक्कल रीजन है, ठीक है, फेरिंग्स बाहर निकला है। ये क्या है, हेड इन डॉर्सल व्यू, इवर्टेड प्रोवासिस, प्रोवासिस इसमें उल्टा हो गया है, वो दिखाया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं इनके हम लोकोमोटरी ऑर्गन, जिसको कि पैरापोडियम कहते हैं, पैरापोडियम के बारे में, ठीक है। पैरापोडियम के बारे में, पैरापोडियम की बात की जाए तो फर्स्ट क्या है कि इनमें जो है ये साइड फूट होते हैं नेरीज के, ठीक है। हॉलो लेटरल आउटग्रोथ होते हैं बॉडी के साइड में, ये हॉलो आउट लेटरल ग्रोथ जो है आउटग्रोथ बाहर की तरफ निकले हुए, इस तरीके से निकले हुए होते हैं, ठीक है।
ईच सेगमेंट के पास एक पेयर पैरापोडिया, ये सेगमेंट है, इसके दोनों तरफ क्या पाया जाएगा, एक पेयर पैरापोडिया पाया जाएगा। दे आर एब्सेंट इन फर्स्ट एंड लास्ट सेगमेंट, पहले सेगमेंट और लास्ट सेगमेंट में ये एब्सेंट होते हैं। ईच पैरापोडियम इज बाईरेमस स्ट्रक्चर बिकॉज इट इज फाउंड बाई टू लोब्स और रेमाई, ये बाईरेमस स्ट्रक्चर होता है क्योंकि ये दो लोब से मिलकर बना होता है, ठीक है। पैरापोडियम हैज़ अ बेसल रीजन एंड अ डिस्टल रीजन, बेसल रीजन यहाँ जो पास में पाया जाता है, डिस्टल रीजन जो दूर में पाया जाता है, ठीक है। पैरापोडियम इज अटैच टू द सेगमेंट बाय बेसल रीजन, बेसल रीजन से क्या होता है, पैरापोडियम अटैच होता है। डिस्टल रीजन हैज़ टू पार्ट नेमली डॉर्सल नोटोपोडियम एंड वेंट्रल न्यूरोपोडियम, यहाँ मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं, ठीक है। ये बेसल रीजन से पैरापोडियम क्या है, अटैच है, ठीक है। ये हो गया इनका नोटोपोडियम जो डॉर्सल रीजन में पाया जा रहा है, और वेंट्रल रीजन में इनका क्या पाया जा रहा है, न्यूरोपोडियम। इस तरीके से दो पार्ट में ये डिवाइडेड होता है, और इससे क्या निकलता रहे, नोटोचीटी निकलता है, ठीक है, नोटोचीटी निकलता है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर पाया जाता है। The notopodium and neuropodium are bilobed and bear bundle of CT embedded in sac, the Setigerous sac। ये देख सकते हैं जो न्यूरोपोडियम और नोटोपोडियम होते हैं वो बंडल ऑफ चीटी इस तरीके से क्या करते हैं, बियर करते हैं, जो कि सेटिजेरियस सैक में क्या करते हैं, इम्बेडेड रहते हैं इसमें, ठीक है। वन ऑफ द सीटी इन ईच बंडल इज डार्क कलर्ड एंड थिकर देन द रेस्ट, इट इज़ नोन एज एसिकुलम। इनमें से एक सीटी क्या होता है, डार्क होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है, और क्या होता है, डार्क कलर्ड होता है, थिकर होता है बाकी सबसे, उसको क्या कहा जाता है, एसिकुलम कहा जाता है, ठीक है। ये इट फॉर्म्स काइंड्स ऑफ इंटरनल स्केलेटन टू द पैरापोडियम एंड आल्सो प्रोवाइड्स अटैचमेंट ऑफ सीटल मसल। ये क्या करते हैं, एक टाइप का स्केलेटल सिस्टम, जैसे हम लोगों की बॉडी में स्केलेटल सिस्टम पाया जाता है, उस तरीके का काइंड ऑफ स्केलेटल सिस्टम ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं अटैचमेंट के लिए, किसके, सीटल मसल के लिए। शॉर्ट फिलामेंटस अपेंडिजेस इज प्रेजेंट ऑन द नोटोपोडियम एंड इज कॉल्ड डॉर्सल सिराई। शॉर्ट टाइप के क्या होते हैं, इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, अपेंडिजेस, अपेंडिजेस मतलब पैर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, सिराई बोला जाता है। ये देख सकते हैं आप, डॉर्सल सीरस इस तरीके इस तरफ पाया जा रहा है और वेंट्रल सीरस इस साइड में पाया जा रहा है, ठीक है। न्यूरोपोडियम बियर सिमिलर प्रोसेस द वेंट्रल इट्स वेंट्रल साइड, वही बात बोली जा रही है कि जिस तरीके से डॉर्सल साइड में क्या हो रहा है, नोटोपोडियम में पाया जा रहा है डॉर्सल सीरस, उसी तरीके से न्यूरोपोडियम में वेंट्रल साइड में पाया जाता है, ठीक है। द सीटा जो होता है इज मेड अप ऑफ बेसल सॉफ्ट एंड डिस्टल ब्लेड, जो सीटा होते हैं वो डिस्टल बेसल सॉफ्ट से बेसल साइड में सॉफ्ट रहते हैं, और डिस्टल साइड में ब्लेड ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर, ये देख सकते हैं यहाँ पे ब्लेड अभी मैं आपको दिखाऊंगी, और ये सॉफ्ट हैं, इस तरीके के स्ट्रक्चर से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी तरीके से आप, यहाँ पे इस तरीके से ये क्या है, सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे ये ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर है, ब्लेड और ये सॉफ्ट, इस तरीके के स्ट्रक्चर से ये मिलकर बने होते हैं, ठीक है। द ब्लेड कैन बी रिट्रैक्टेड इनटू सॉफ्ट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीटी, यहाँ पे 3 टाइप के सीटी पाए जाते हैं। ऑन हैज़ अ फाइन शाफ्ट, द टर्मिनल ब्लेड इज लॉन्ग सिलेंडर स्ट्रेट एंड पॉइंटेड, पहला जो है उसमें क्या होगा, सॉफ्ट जो होंगे बहुत ज़्यादा फाइन होंगे, टर्मिनल ब्लेड पाया जाएगा, लॉन्ग सिलेंडर स्ट्रेट पॉइंटेड होगा, ठीक है। सेकेंड टाइप का होगा सॉफ्ट जो है स्टाउट छोटा होगा, ब्लेड इज क्या होगा, शॉर्ट एंड स्लाइटली हुक्ड, ब्लेड क्या होगा, शॉर्ट होगा, स्लाइटली हुक्ड होगा, ठीक है। तीसरे टाइप का जो होगा, थर्ड टाइप का, जिसको कि ब्लेड को ओर शेप्ड कहा जाता है, शीश वाला, ये ओर शेप्ड होगा, ये फर्स्ट सेकंड एंड ये थर्ड। अब बात की जाए फंक्शन ऑफ पैरापोडिया की, तो फंक्शन इसका क्या होता है, पैरापोडिया का फंक्शन होता है लोकोमोशन में, यानी कि सबसे पहला फंक्शन इसका है कि चलने में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, अपने आप को ऑफेंस डिफेंस मैकेनिज्म में अपने आप को बचाने में, और दूसरे किसी को किल करने में, एनिमल को, ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं। अब बात की जाए अगर इनके बॉडी वॉल की, ठीक है, तो क्यूटिकल एपिडर्मिस मसल्स और पेरिटोनियम इनमें इनकी बॉडी वॉल में पाया जाता है, ठीक है। इनका बॉडी वॉल कैसा होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, मतलब तीनों लेयर जो होती है मेसोडर्म की, तीनों लेयर एक्टोडर्म एंडोडर्म मेसोडर्म, तीनों लेयर इसमें पाई जाती हैं। डर्मोमस्कुलर होता है, मतलब डर्मिस भी पाया जाता है और मस्कुलर भी होता है, ठीक है। क्यूटिकल एपिडर्मिस मसल और पेरिटोनियम से मिलकर बनी होती है, एक एक करके जानेंगे। क्यूटिकल की बात की जाए
तो ये थिन होता है, नॉन सेलुलर होता है, आउटर कवरिंग, बाहर की सबसे कवरिंग होती है, बहुत पतली सी कवरिंग होती है, और नॉन सेलुलर होते हैं, सेल नहीं पाए जाते हैं। ये किसके द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं? जो नीचे की तरफ एपिडर्मिस पाया जाता है, जो काइटिनस होता है, नीचे की तरफ जो एपिडर्मिस पाया जाता है उससे सिक्रीट किए जाते हैं, और नेचर में कैसे होते हैं? काइटिनस होते हैं नेचर में, ठीक है। परफोरेटेड होते हैं, न्यूमरस माइन्यूट पोर पाए जाते हैं। परफोरेटेड मतलब छोटे छोटे छेद इस तरीके से पाए जाएंगे, माइन्यूट पोर पाए जाएंगे, जो कि क्या करते हैं? थ्रू विच एपिडर्मल ग्लैंड ओपन आउट, जिसके थ्रू एपिडर्मल ग्लैंड क्या होते हैं? खुलते हैं, ठीक है। दूसरा बात किया जाए एपिडर्मिस का, तो एपिडर्मिस क्या होता है? एपिडर्मिस जो है थिन होता है, ठीक है, और सिंगल लेयर कॉलुमनार सपोर्टिंग सेल से बना होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन पे क्या करता है? रेस्ट करता है, ठीक है। इन बिटवीन सेंसरी सेल एंड ग्लैंड सेल आर फाउंड, ये सेंसरी सेल और ग्लैंड सेल के बीच में पाए जाते हैं। तीसरा पाया जाता है मसल। मसल क्या होते हैं? ये फाउंड होते हैं मेसोडर्म सेल से, जो मेसोडर्म सेल होती है उससे ये फाउंड होते हैं, एपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं, सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल, ऑब्लिक मसल। सर्कुलर मसल की बात की जाए, ये नीचे पाए जाते हैं किसके? एपिडर्मिस के। कंप्लीट लेयर होते हैं, थिकर होते हैं वेंट्रल देन डॉर्सल साइड में, वेंट्रल साइड में ज़्यादा थिकर होते हैं देन डॉर्सल साइड में। दूसरी मसल आपकी होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल, ये नॉट कॉन्टिन्यूस नहीं होती है, लेकिन अरेंज होती है 4 लॉन्गिट्यूडनल बंडल्स में, जिसमें से 2 क्या होती हैं? बंडल्स डॉर्सोलेटरल होती हैं, और 2 बंडल क्या होती हैं? वेंट्रोलेटरल होती हैं। अब बात की जाए ऑब्लिक मसल की, तो यहाँ पे 2 पेयर ऑफ ऑब्लिक मसल पाया जाता है प्रत्येक सेगमेंट में, हर सेगमेंट में 2 पेयर ऑफ ऑब्लिक मसल पाया जाएगा। एक पेयर इंसर्टेड होगा एंटीरियर फेस की तरफ, और दूसरा पेयर इंसर्टेड होगा पोस्टीरियर फेस की तरफ, बेसिस ऑफ पैरापोडिया, पैरापोडिया के बेस की तरफ, ठीक है। Besides parapodium has a complicated system of parapodial muscle which are responsible for the movement of various CT। इसके अलावा पैरापोडियम में भी क्या पाए जाते हैं? मसल्स पाए जाते हैं, जो उनके मूवमेंट के लिए क्या होते हैं? हेल्पफुल होते हैं। अब बात की जाए नेक्स्ट की, तो जो है आपका पेरिटोनियम। पेरिटोनियम, पेरिटोनियम क्या है? दिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द बॉडी वॉल, बॉडी वॉल की इनर मोस्ट लेयर है, और ये मसल को इंटरनली क्या करता है? कवर करता है, और लाइनिंग फॉर्म करता है बॉडी कैविटी की। द लेयर ऑफ पेरिटोनियम लाइनिंग द बॉडी कैविटी, इसको पेरिटल कैविटी या सीलोमिक एपिथेलियम के नाम से जाना जाता है। तो आज के लेक्चर में बस इतनी ही चीज़ें आपको पढ़नी थी पैरापोडिया के बारे में, उसका बॉडी किस तरीके से पाया जाता है, किस तरीके के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उसमें, पैरापोडिया पाया जाता है लोकोमोशन के लिए, किस तरीके से बॉडी वॉल की कवरिंग होती है, किस तरीके से एपिडर्मिस, पेरिटोनियम, क्यूटिकल, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में, आगे के लेक्चर्स में इसी में हम इनकी फिजियोलॉजी वगैरह को कवर करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन। तरफ ये बक्कल कैविटी में खुल रहा है, बक्कल कैविटी में नीचे की तरफ डेंटिकल्स पाया जा रहा है इस तरीके से, बक्कल कैविटी फिर नीचे की तरफ फेरिंग्स में खुल रहा है, फेरिंग्स ईसोफेगस में, ईसोफेगस फिर ईसोफेगस में ईसोफेगियल ग्लैंड्स पाए जा रहे हैं, जो नीचे की तरफ पाए जा रहे हैं। फिर यहाँ पे स्टमक और इंटेस्टाइन पाया जा रहा है, ये स्टमक हो गया और नीचे की तरफ इंटेस्टाइन, और नीचे ये रेक्टम से होते हुए रेक्टम से होते हुए फिर एनस में खुल जा रहा है, नीचे की तरफ एनल सीरस पाए जाते हैं। तो ये इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ इस तरीके से पाया जाता है, जिसको हम एक एक करके जानेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल में आपके माउथ टू एनस, डाइजेस्टिव ग्लैंड में इसके डाइजेशन के ग्लैंड्स आते हैं, जो इसको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल की बात की जाए, तो एलिमेंट्री कैनाल इसका क्या होता है? एक स्ट्रेट ट्यूब होता है। आप जैसा कि आपको मैंने डायग्राम में दिखाया कि ये कैसा पाया जा रहा है, एक स्ट्रेट ट्यूब में पाया जा रहा है, ठीक है। ये स्टार्ट होता है माउथ से और एंड होता है एनस में। नेम मेनली ये 3 रीजन में डिवाइडेड होता है, जिसका नेम जो है कुछ इस प्रकार है। पहला, जिसको कि स्टोमोडियम कहा जाता है या फोरगट कहा जाता है, ठीक है, स्टोमोडियम या फोरगट। दूसरा मीजेंट्रॉन या मिडगट, दूसरा प्रोक्टोडियम या हाइंडगट। अब तीनों में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इसको हम जानेंगे। जो इसका पहला पार्ट होता है, जिसको कि फोरगट कहते हैं, उसमें माउथ, बक्कल कैविटी और फेरिंग्स पाया जाता है, ठीक है। फोरगट या जिसको कि स्टोमोडियम कहते हैं, उसमें माउथ, बक्कल कैविटी और फेरिंग्स पाया जाता है। मिडगट या मेसेंट्रॉन में ईसोफेगस और स्टमक इंटेस्टाइन पाया जाता है। ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन। ईसोफेगस को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या अब इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, ठीक है, ईसोफेगस, ठीक, दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। और हाइंड गट में आपका रेक्टम और एनस आता है, ठीक है। हाइंड गट में क्या आता है? रेक्टम और एनस। माउथ क्या होता है? खुलता है आपके बक्कल कैविटी में, जो कि किस में खुलता है? फेरिंग्स में।
बक्कल कैविटी और फेरिंग्स जो है एक्सटेंड होते हैं थ्रू पेरिस्टोमियम। जो पेरिस्टोमियम का रीजन है उसके थ्रू क्या होते हैं, ये आगे की तरफ क्या होते हैं, बढ़ते हैं और सक्सीड करते हैं 4 सेगमेंट तक बॉडी के जो होते हैं वहाँ तक ये पाए जाते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे इसमें दिखाया गया है कि बॉडी के 4 सेगमेंट तक क्या पाया जा रहा है, आपका फेरिंग्स पाया जा रहा है। ये लाइन होते हैं क्यूटिकल के द्वारा, क्यूटिकल की लाइनिंग इस पे पाई जाती है। क्यूटिकल जो है इस थिकन एट वेरियस प्लेसेस, बहुत सारे प्लेसेस पे थिक हो जाता है और स्मॉल डार्क ब्राउन डेंटिकल्स बनाता है, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था। ठीक है, इनको दे आल्सो नोन एज क्यूटिकुलर टूथ या फेरेंजियल टीथ, इनको क्यूटिकुलर टीथ या फेरेंजियल टीथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अ पेयर ऑफ दीज सर्कुलर टीथ इज ग्रेटली इनलार्ज एंड दीज टीथ आर कॉल्ड जॉज, और इसी के एक पेयर टीथ क्या होते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं। ठीक है, और इस तरीके से क्या करते हैं, जॉ का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, जॉ का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ईच जॉ जो होता है इलांगेटेड स्ट्रक्चर होता है, पॉइंटेड होता है इंटीरियरली, मतलब इस तरीके से इंटीरियर की तरफ पॉइंटेड होता है और रन करता है पोस्टीरियर एंड। ठीक है, इनर मार्जिन जो होता है प्रत्येक जॉ का सेवरल स्ट्रॉन्ग टीथ उसमें पाए जाते हैं और प्रत्येक जॉ जो होता है कनेक्टेड होता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मसल से। दीज मसल जो है, ये मसल्स जो है हेल्प करते हैं मूवमेंट में, जॉ के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। बक्कल कैविटी कैसी होती है, इवर्सिबल होती है। फेरिंग्स कैसे होते हैं, एक्सटेंसिबल होते हैं। ठीक है, मूवमेंट इनमें जो होता है थ्रू, जो इनकी मूवमेंट होता है ब्रॉट होता है पार्टली बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेट ऑफ मसल्स एंड द प्रोट्रैक्टर मसल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर मसल और प्रोट्रैक्टर मसल इसमें पाई जाती हैं, जैसा कि यहाँ आगे मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिट्रैक्टर मसल हैं और आगे की तरफ प्रोट्रैक्टर मसल पाई जाती हैं। इनके द्वारा क्या होता है, इनका मूवमेंट डिसाइड होता है। ठीक है, एंड पार्टली बाय द प्रेशर ऑफ सीलोमिक फूड, और कुछ इनका मूवमेंट जो होता है फूड का वो किसके द्वारा होता है, प्रेशर जो होता है सीलोमिक फ्लूइड का, उनकी वजह से। रिट्रैक्शन जो है इफेक्टेड होता है पेयर बाय रिट्रैक्टर मसल विच एक्सटेंडेड बिटवीन हाइंडर एंड ऑफ द फेरिंग्स एंड बॉडी वॉल, जो कि रिट्रैक्टर मसल जो है वो क्या करती है, रिट्रैक्शन को अफेक्ट करती हैं। ये कहाँ पाई जाती है, हाइंडर एंड पे फेरिंग्स के और बॉडी वॉल के पाई जाती हैं। ईसोफेगस जो होता है शॉर्ट ट्यूब होता है, ऑक्यूपाई करता है 5 सेगमेंट बॉडी का, किसके पीछे, फेरिंग्स के पीछे की तरफ 5 सेगमेंट्स में पाया जाता है। ए पेयर ऑफ ईसोफेगियल ग्लैंड लाइज ऑन द साइड्स ऑफ ईसोफेगस एंड ओपन्स इनटू इट। ठीक है, ईसोफेगियल ग्लैंड जो है पाए जाते हैं ईसोफेगस के साइड्स में, जो कि उसमें क्या होते हैं फिर ओपन होते हैं। मैंने आपको दिखाया था ईसोफेजियल ग्लैंड। ईसोफेगस फिर आगे की तरफ फॉलो होते हैं स्टमक और इंटेस्टाइन में। बिहाइंड स्टमक और इंटेस्टाइन एक शॉर्ट चैम्बर पाया जाता है नीचे की तरफ, जिसको कि रेक्टम कहते हैं, और ये लास्ट सेगमेंट में पाया जाता है, जिसमें लास्ट में क्या होता है, ये पोस्टीरियर एनस में खुलता है। तो इस तरीके से इनका डाइजेस्टिव ग्लैंड पाया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे नेरिस का रेस्पिरेटरी सिस्टम। वैसे तो इनमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम लैक, यानी कि इसका मतलब होता है एब्सेंट होता है। ठीक है, जनरली इनमें क्या होता है, कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है बाकायदे, जैसे हम लोगों में लंग्स पाया जा रहा है, उसके थ्रू नेजल चैम्बर पाया जाता है और उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें इनमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इनमें जनरल बॉडी सरफेस जो इनका जो होता है, होल बॉडी सरफेस, उसी के थ्रू क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है पानी में ये पाए जाते हैं। उसी के थ्रू क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है, ऑक्सीजन जो है अंदर की तरफ ले लिया जाता है बॉडी के, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। अब बात कीजिए तो किस तरीके से कौन से ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो देखा जाए जो द पैरापोडिया होते हैं हाईली इन्वॉल्व होते हैं इन प्रोसेस में। पैरापोडिया के बारे में आपको डिटेल में मैंने इसके आगे के लेक्चर में बताया है। ठीक है, ईच पैरापोडिया के बाद कैपिलरी नेटवर्क होता है एंड इच रिचली सप्लाइड विथ ब्लड, और वो रिचली सप्लाइड होता है ब्लड के साथ। कैपिलरी नेटवर्क पाए जाएंगे, जब कैपिलरी नेटवर्क पाए जाते हैं वही क्या करते हैं, उनमें ब्लड फ्लो होता है, ब्लड में आपका ऑक्सीजन CO2 रहता है, वो CO2 को ये बाहर कर देता है और ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर ले लेता है। ठीक है, तो ये कैपिलरीज क्या करती हैं, हेल्प करती हैं इनके ट्रांसपोर्ट में। बॉडी वॉल्स जो होता है डोर्सल एंड वेंट्रल साइड आर सप्लाइड विथ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। इनकी बॉडी वॉल जो होती हैं, बॉडी वॉल के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, सारी चीज़ें किस तरीके से पाई जाती हैं। तो इनके बॉडी वॉल में भी क्या पाई जाती हैं, कैपिलरीज पाई जाती हैं, जो कि किस में हेल्प करती हैं, इनके
एक्सचेंज में गैस की हेल्प करती हैं। जब क्या होता है ब्लड पास होता है इन नेटवर्क्स के थ्रू, तो ऑक्सीजन को क्या है सराउंडिंग वाटर से ये एब्जॉर्ब कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ निकाल देता है। इस तरीके से इनका रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप इनमें देख सकते हैं क्या पाया जाता है, इनमें नेफ्रीडिया, सिंगल नेफ्रीडियम। इनमें एक्सक्रीशन के लिए क्या पाया जाता है, नेफ्रीडियम। ये फनल शेप या नेफ्रोस्टोम पाए जा रहे हैं। ये नेक रीजन इनका है। ये नेफ्रीडियल ट्यूब्यूल है। यहाँ पे नेफ्रीडियोपोर है जिसके थ्रू क्या होता है एक्सक्रीशन होता है। टर्मिनल डक्ट, टर्मिनल का मतलब जिसमें लास्ट में कोई चीज़ खुलती है। और यहाँ पे सिंसाइसियल कनेक्टिव टिश्यू पाए जा रहे हैं जिसमें कई सारे क्या पाए जा रहे हैं, इस तरीके से भरे हुए क्या पाए जाएंगे, न्यूक्लियस पाए जाएंगे। ठीक है, सिंसाइसियल होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये भरे हुए रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात की जाए तो एक्सक्रीशन इनमें नेफ्रीडिया के थ्रू होता है। वन पेयर ईच सेगमेंट, यहाँ पे EACH ईच रहेगा, ई नहीं रहेगा। ईच सेगमेंट में पाया जाता है। केवल कुछ आगे की और कुछ पीछे के जो है पार्ट को, सेगमेंट को छोड़कर बाकी हर सेगमेंट में क्या होता है पेयर ऑफ नेफ्रीडिया पाया जाता है। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से पेयर ऑफ नेफ्रीडिया हर सेगमेंट में पाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से पेयर ऑफ नेफ्रीडिया हर सेगमेंट में पाया जाता है। ठीक है, अब बात की जाए इनके स्ट्रक्चर के आगे की, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनके जो होते हैं कंसिस्ट होते हैं सीरीज ऑफ सेगमेंटली अरेंज्ड पेयर ऑफ कॉइल्ड एंड सिलिएटेड ट्यूब्यूल कॉल्ड सेगमेंटल ऑर्गन या नेफ्रीडिया। कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, ये देख सकते हैं आप कैसे स्ट्रक्चर है, ट्यूब्यूल लाइक, ट्यूब लाइक पूरे एकदम घूमे हुए हैं, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, The nephridium is formed by syncytial mass of protoplast containing long convoluted and ciliated canal called nephridial tubule। जो नेफ्रीडियम होता है वो सिंसाइसियल मास ऑफ प्रोटोप्लास्ट कंटेन करता है, यानी कि ऐसा प्रोटोप्लास्ट जिनमें कई सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जिसमें लॉन्ग कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, लॉन्ग और इस तरीके से मुड़ा हुआ ट्यूब्यूल, सिलिएटेड कैनाल जिसको कि नेफ्रीडियल ट्यूब्यूल कहते हैं, वो पाया जाता है। ठीक है, नेफ्रीडियल ट्यूब्यूल क्या होता है, पासेस थ्रू द सेप्टम इनटू इंटीरियर सेगमेंट। जो है इंटीरियर सेगमेंट में ये सेप्टम के थ्रू क्या होता है पास होता है, वेर इट ओपन्स बाय ए सिलिएटेड फनल कॉल्ड नेफ्रोस्टोम। जहाँ ये एक सिलिएटेड फनल के थ्रू खुलता है जिसको कि क्या कहा जाता है, नेफ्रोस्टोम। यहाँ पे ये इस तरीके से खुलता है जिसको कि क्या कहा जाता है, नेफ्रोस्टोम कहा जाता है। ठीक है, नेफ्रीडियम विथ नेफ्रोस्टोम इज कॉल्ड मेटानेफ्रीडिया। जब नेफ्रीडिया नेफ्रोस्टोम के साथ पाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे मेटानेफ्रीडिया कहा जाता है। ठीक है, पोस्टीरियरली पीछे की तरफ ये इट ओपन्स इनटू द एक्सट्रीटरी एट द बेस ऑफ द पैरापोडियम नियर इट्स वेंट्रल सिरस बाय अ फाइन पोर जिसको कि नेफ्रीडियोपोर कहते हैं, पीछे की तरफ। ठीक है, आगे किस में ये ओपन होता है, फनल शेप्ड के नेफ्रोस्टोम में। लेकिन जब पीछे की तरफ आता है तो किस में खुलता है, एक टर्मिनल डक्ट में जो कि नेफ्रीडियोपोर कहलाता है, जिससे कि क्या होता है इनका एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, बात की जाए इसका चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया होता है। ये अमोनिया का सिक्रेशन करते हैं क्योंकि वाटर में पाए जाते हैं, मोनोटेलिक होते हैं। इन ईच सेगमेंट ऑन द डॉर्सल साइड एडजेसेंट टू द लॉन्गिट्यूडनल मसल बंडल्स देयर इज अ डॉर्सल सिलिएटेड ऑर्गन। इनके ईच सेगमेंट में डॉर्सल साइड में लॉन्गिट्यूडनल मसल बैंड जो पाया जाता है उसके एडजेसेंट, जब मसल आपका मैंने इसको पढ़ाया था आगे बॉडी वॉल्स में तो वहाँ आपको बताया था, वहाँ क्या पाए जाते हैं, सिलिएटेड ऑर्गन पाए जाते हैं। और ये भी क्या करते हैं, ऐसा लगता है कि ये भी एक्सक्रीटरी फंक्शन करते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजी अगर देखी जाए कि किस तरीके से ये वर्क करता है, तो बात की जाए इनके फिजियोलॉजी की, तो जो इनका आउटर सरफेस होता है, ठीक है, नेफ्रीडिया का डेंसली कवर्ड होता है ब्लड कैपिलरीज के। ठीक है, ग्लैंड सेल जो होती हैं फॉर्म करती हैं वॉल सिलिएटेड एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल, जो कि क्या करती हैं वेस्ट को रिमूव करने का काम करती हैं ब्लड से। और फाइनली ये वेस्ट क्या होता है, डिस्चार्ज होता है बॉडी से नेफ्रीडियोपोर के थ्रू, जिसको कि टर्मिनल पोर भी कहा जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इनका सेंस ऑर्गन, इनके कई सारे सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं जैसे कि प्रोस्टोमियल टेंटिकल और प्रोस्टोमियल पाल्प, स्नूचल ऑर्गन्स, पेरिस्टोमियल सिराई, आई, ये सारे क्या होते हैं इनके सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं, सेंस करने का काम करते हैं। एक एक करके जानेंगे। पहले सेंस ऑर्गन की बात की जाए तो इसमें आता है आपका प्रोस्टोमियल टेंटिकल्स। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, ये एंटीरियर बॉर्डर ऑफ प्रोस्टोमियम पे पाया जाता है। पेयर ऑफ स्मॉल सिलेंड्रिकल टेंटिकल होता है। जब मैंने कल इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाया था तो वहाँ प्रोस्टोमियल टेंटिकल्स आपको दिखाया था। और ये टैक्टाइल टचेबल
टच करके किसी चीज़ को सेंस करने का काम करते हैं, ठीक है। टैक्टाइल होते हैं, टचेबल होते हैं, किसी चीज़ को टच करके उसको सेंस करने का काम करते हैं। दूसरा आता है प्रोस्टोमियल पाल्प, ठीक है। प्रोस्टोमियल पाल्प क्या होता है? ऑन ईदर साइड ऑफ प्रोस्टोमियम फ्रॉम वेंट्रोलेटरल सरफेस ओरिजिनेट ए पेयर ऑफ शॉर्ट थिक मस्कुलर पाल्प। प्रोस्टोमियम के वेंट्रोलेटरल सरफेस पे एक पेयर ऑफ थिक मसल या मस्कुलर पाल्प इस तरीके से आपने देखा था ओरिजिनेट होता है, जो क्या करता है वो भी सेंसरी ऑर्गन की तरह वर्क करता है। ईच पाल्प जो होता है मेडअप ऑफ टू पीस ऑफ बेसल पीस इज लार्ज वाइल टर्मिनल पीस इज स्मॉल। ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है। जो बेसल पीस होता है जो नीचे की तरफ अटैच होता है वो लार्ज होता है, और जो टर्मिनल यानी कि जो किनारे पे पाया जाता है वो कैसा होता है? स्मॉल होता है। और रिट्रैक्शन इनटू कैपेबल ऑफ रिट्रैक्शन इनटू बेसल पीस, और रिट्रैक्शन में हेल्प करता है। ये भी एज अ टेक्टाइल फंक्शन किया जाता है कि ये भी टेक्टाइल की तरह वर्क करता है। थर्ड आता है आपका न्यूट्रल ऑर्गन। ये भी मैंने आपको दिखाया था जब मैंने स्ट्रक्चर आपको दिखाया था। तो न्यूट्रल ऑर्गन की बात की थी। न्यूट्रल ऑर्गन भी क्या होते हैं? ऑन ईच साइड ऑफ प्रोस्टोमियम देयर इज ए सिलिएटेड पिट। हर साइड पे प्रोस्टोमियम की एक सिलिएटेड पिट पाया जाता है, ठीक है, पिट लाइक स्ट्रक्चर। जबकि बात की जाए इनके फंक्शन की, अभी ये डाउटफुल है। ऐसा माना जाता है कि ऑल्फैक्टरी ऑर्गन की तरह या कीमो रिसेप्टर केमिकल को सेंस करने की तरह या ऑल्फैक्टरी ऑर्गन की तरह वर्क करते हैं। आपका नेक्स्ट आता है पेरिस्टोमियल सिराई। पेरिस्टोमियल सिराई क्या होता है? टू पेयर ऑफ सिराई सिचुएटेड एट द इंटीरियर एंड ऑफ पेरिस्टोमियम। दिस सर्व एज ए टेक्टाइल ऑर्गन। ये भी टेक्टाइल ऑर्गन की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। लास्ट आता है आई। आई जो है सरफेस ऑफ प्रोस्टोमियम पे पाया जाता है। फोर पेयर ऑफ सिंपल आईज पाई जाती हैं। ये भी एज अ सेंस ऑर्गन, ऐसा माना जाता है कि सेंस ऑर्गन की तरह ये भी वर्क करती हैं, ठीक है। तो ये सेंस ऑर्गन थे। ये फिजियोलॉजी थी आपकी पूरे किसकी? नेरीज की। और नीचे ये रेक्टम से होते हुए रेक्टम से होते हुए फिर एनस में खुल जा रहा है। नीचे की तरफ एनल सीरस पाए जाते हैं। तो ये इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ इस तरीके से पाया जाता है, जिसको हम एक एक करके जानेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल में आपके माउथ टू एनस, डाइजेस्टिव ग्लैंड में इसके डाइजेशन के ग्लैंड्स आते हैं जो इसको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल की बात की जाए तो एलिमेंट्री कैनाल इसका क्या होता है? एक स्ट्रेट ट्यूब होता है। आप जैसा कि आपको मैंने डायग्राम में दिखाया कि ये कैसा पाया जा रहा है? एक स्ट्रेट ट्यूब में पाया जा रहा है, ठीक है। ये स्टार्ट होता है माउथ से और एंड होता है एनस में। नेम मेनली ये तीन रीजन में डिवाइडेड होता है, जिसका नेम जो है कुछ इस प्रकार है। पहला जिसको कि स्टोमोडियम कहा जाता है या फोरगट कहा जाता है, ठीक है, स्टोमोडियम या फोरगट। दूसरा मीजेंट्रॉन या मिडगट। दूसरा प्रोक्टोडियम या हाइंडगट। अब तीनों में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं इसको हम जानेंगे। जो इसका पहला पार्ट होता है जिसको कि फोरगट कहते हैं, उसमें माउथ, बक्कल कैविटी और फेरिंग्स पाया जाता है, ठीक है। फोरगट या जिसको कि स्टोमोडियम कहते हैं उसमें माउथ, बक्कल कैविटी और फेरिंग्स पाया जाता है। मिडगट या मेसेंट्रॉन में ईसोफेगस और स्टमक इंटेस्टाइन पाया जाता है। ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन। ईसोफेगस को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या अब इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, ठीक है, ईसोफेगस, ठीक। दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। और हाइंड गट में आपका रेक्टम और एनस आता है, ठीक है। हाइंड गट में क्या आता है? रेक्टम और एनस। माउथ क्या होता है? खुलता है आपके बक्कल कैविटी में, जो कि किस में खुलता है? फेरिंग्स में। बक्कल कैविटी और फेरिंग्स जो है एक्सटेंड होते हैं थ्रू पेरिस्टोमियम। जो पेरिस्टोमियम का रीजन है उसके थ्रू क्या होते हैं? ये आगे की तरफ क्या होते हैं? बढ़ते हैं और सक्सीड करते हैं फोर सेगमेंट तक बॉडी के जो होते हैं वहाँ तक ये पाए जाते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे इसमें दिखाया गया है कि बॉडी के फोर सेगमेंट तक क्या पाया जा रहा है? आपका फेरिंग्स पाया जा रहा है। ये लाइन होते हैं क्यूटिकल के द्वारा। क्यूटिकल की लाइनिंग इस पे पाई जाती है। क्यूटिकल जो है इस थिकेंड एट वेरियस प्लेसेस, बहुत सारे प्लेसेस पे थिक हो जाता है और स्मॉल डार्क ब्राउन डेंटिकल्स बनाता है, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, ठीक है। इनको दे आल्सो नोन एज क्यूटिकुलर टूथ या फेरेंजियल टीथ। इनको क्यूटिकुलर टीथ या फेरेंजियल टीथ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अ पेयर ऑफ दीज सर्कुलर टीथ इज ग्रेटली इनलार्ज एंड दीज टीथ आर कॉल्ड जॉज। और इसी के एक पेयर टीथ क्या होते हैं? इनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है। और इस तरीके से क्या करते हैं? जॉ का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है, जॉ का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ईच जॉ जो होता है इलांगेटेड स्ट्रक्चर होता है, पॉइंटेड होता है इंटीरियरली, मतलब इस तरीके से इंटीरियर की तरफ पॉइंटेड होता है और रन करता है पोस्टीरियर एंड, ठीक है। इनर मार्जिन जो होता है प्रत्येक जॉ का सेवरल स्ट्रॉन्ग टीथ उसमें पाए जाते हैं।
और प्रत्येक जॉ जो होता है कनेक्टेड होता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मसल से। दीज मसल जो है, ये मसल्स जो है हेल्प करते हैं मूवमेंट में, जॉ के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। बक्कल कैविटी कैसी होती है, इवर्सिबल होती है। फेरिंक्स कैसे होते हैं, एक्सटेंसिबल होते हैं। ठीक है, मूवमेंट इनमें जो होता है थ्रू, जो इनकी मूवमेंट होता है ब्रॉट होता है पार्टली बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेट ऑफ मसल्स एंड द प्रोट्रैक्टर मसल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर मसल और प्रोट्रैक्टर मसल इसमें पाई जाती हैं, जैसा कि यहाँ आगे मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिट्रैक्टर मसल हैं और आगे की तरफ प्रोट्रैक्टर मसल पाई जाती हैं। इनके द्वारा क्या होता है, इनका मूवमेंट डिसाइड होता है। ठीक है, एंड पार्टली बाय द प्रेशर ऑफ सीलोमिक फूड, और कुछ इनका मूवमेंट जो होता है फूड का वो किसके द्वारा होता है, प्रेशर जो होता है सीलोमिक फ्लूइड का, उनकी वजह से। रिट्रैक्शन जो है इफेक्टेड होता है पेयर बाय रिट्रैक्टर मसल विच एक्सटेंडेड बिटवीन हाइंडर एंड ऑफ द फेरिंग्स एंड बॉडी वॉल। जो कि रिट्रैक्टर मसल जो है वो क्या करती है, रिट्रैक्शन को अफेक्ट करती हैं। ये कहाँ पाई जाती है, हाइंडर एंड पे फेरिंग्स के और बॉडी वॉल के पाई जाती हैं। ईसोफेगस जो होता है शॉर्ट ट्यूब होता है, ऑक्यूपाई करता है 5 सेगमेंट बॉडी का, किसके पीछे, फेरिंग्स के पीछे की तरफ 5 सेगमेंट्स में पाया जाता है। ए पेयर ऑफ ईसोफेगियल ग्लैंड लाइज ऑन द साइड्स ऑफ ईसोफेगस एंड ओपन्स इनटू इट। ठीक है, ईसोफेगियल ग्लैंड जो है पाए जाते हैं ईसोफेगस के साइड्स में, जो कि उसमें क्या होते हैं फिर ओपन होते हैं। मैंने आपको दिखाया था ईसोफेजियल ग्लैंड। ईसोफेगस फिर आगे की तरफ फॉलो होते हैं स्टमक और इंटेस्टाइन में। बिहाइंड स्टमक और इंटेस्टाइन एक शॉर्ट चैम्बर पाया जाता है नीचे की तरफ, जिसको कि रेक्टम कहते हैं, और ये लास्ट सेगमेंट में पाया जाता है, जिसमें लास्ट में क्या होता है, ये पोस्टीरियर एनस में खुलता है। तो इस तरीके से इनका डाइजेस्टिव ग्लैंड पाया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे नेरिस का रेस्पिरेटरी सिस्टम। वैसे तो इनमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम लैक, यानी कि इसका मतलब होता है एब्सेंट होता है। ठीक है, जनरली इनमें क्या होता है, कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है बाकायदे। जैसे हम लोगों में लंग्स पाया जा रहा है, उसके थ्रू नेजल चैम्बर पाया जाता है और उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये सारी चीज़ें इनमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इनमें जनरल बॉडी सरफेस जो इनका जो होता है, होल बॉडी सरफेस, उसी के थ्रू क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है पानी में ये पाए जाते हैं। उसी के थ्रू क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है, ऑक्सीजन जो है अंदर की तरफ ले लिया जाता है बॉडी के, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। अब बात कीजिए तो किस तरीके से कौन से ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो देखा जाए जो द पैरापोडिया होते हैं हाईली इन्वॉल्व होते हैं इन प्रोसेस में। पैरापोडिया के बारे में आपको डिटेल में मैंने इसके आगे के लेक्चर में बताया है। ठीक है, ईच पैरापोडिया के बाद कैपिलरी नेटवर्क होता है एंड इच रिचली सप्लाइड विथ ब्लड, और वो रिचली सप्लाइड होता है ब्लड के साथ। कैपिलरी नेटवर्क पाए जाएंगे, जब कैपिलरी नेटवर्क पाए जाते हैं वही क्या करते हैं, उनमें ब्लड फ्लो होता है, ब्लड में आपका ऑक्सीजन CO2 रहता है, वो CO2 को ये बाहर कर देता है और ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर ले लेता है। ठीक है, तो ये कैपिलरीज क्या करती हैं, हेल्प करती हैं इनके ट्रांसपोर्ट में। बॉडी वॉल्स जो होता है डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड आर सप्लाइड विथ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। इनकी बॉडी वॉल जो होती हैं, बॉडी वॉल के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, सारी चीज़ें किस तरीके से पाई जाती हैं। तो इनके बॉडी वॉल में भी क्या पाई जाती हैं, कैपिलरीज पाई जाती हैं, जो कि किस में हेल्प करती हैं, इनके एक्सचेंज में गैस की हेल्प करती हैं। जब क्या होता है, ब्लड पास होता है इन नेटवर्क्स के थ्रू, तो ऑक्सीजन को क्या है, सराउंडिंग वाटर से ये एब्जॉर्ब कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ निकाल देता है। इस तरीके से इनका रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप इनमें देख सकते हैं क्या पाया जाता है, इनमें नेफ्रीडिया, सिंगल नेफ्रीडियम। इनमें एक्सक्रीशन के लिए क्या पाया जाता है, नेफ्रीडियम। ये फनल शेप या नेफ्रोस्टोम पाए जा रहे हैं। ये नेक रीजन इनका है। ये नेफ्रीडियल ट्यूब्यूल है, यहाँ पे नेफ्रीडियोपोर है, जिसके थ्रू क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। टर्मिनल डक्ट, टर्मिनल का मतलब जिसमें लास्ट में कोई चीज़ खुलती है। और यहाँ पे सिंसाइसियल कनेक्टिव टिश्यू पाए जा रहे हैं, जिसमें कई सारे क्या पाए जा रहे हैं, इस तरीके से भरे हुए क्या पाए जाएंगे, न्यूक्लियस पाए जाएंगे। ठीक है, सिंसाइसियल होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये भरे हुए रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात की जाए तो एक्सक्रीशन इनमें नेफ्रीडिया के थ्रू होता है। 1 पेयर ईच सेगमेंट, यहाँ पे EACH ईच रहेगा, ई नहीं रहेगा। ईच सेगमेंट में पाया जाता है, केवल कुछ आगे के और कुछ पीछे के जो है पार्ट को, सेगमेंट को छोड़कर बाकी हर सेगमेंट में क्या होता है, पेयर ऑफ नेफ्रीडिया पाया जाता है। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से पेयर ऑफ नेफ्रीडिया हर सेगमेंट में पाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से पेयर ऑफ नेफ्रीडिया हर सेगमेंट में पाया जाता है। ठीक है,
अब बात की जाए इनके स्ट्रक्चर के आगे की, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनके जो होते हैं कंसिस्ट होते हैं सीरीज ऑफ सेगमेंटली अरेंज्ड पेयर ऑफ कॉइल्ड एंड सिलिएटेड ट्यूब्यूल कॉल्ड सेगमेंटल ऑर्गन या नेफ्रीडिया। कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, ये देख सकते हैं आप कैसे स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक पूरे एकदम घूमे हुए हैं, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। The nephridium is formed by syncytial mass of protoplast containing long convoluted and ciliated canal called nephridial tubule। जो नेफ्रीडियम होता है वो सिंसाइसियल मास ऑफ प्रोटोप्लास्ट कंटेन करता है, यानी कि ऐसा प्रोटोप्लास्ट जिनमें कई सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जिसमें लॉन्ग कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, लॉन्ग और इस तरीके से मुड़ा हुआ ट्यूब्यूल, सिलिएटेड कैनाल जिसको कि नेफ्रीडियल ट्यूब्यूल कहते हैं, वो पाया जाता है, ठीक है। नेफ्रीडियल ट्यूब्यूल क्या होता है? पासिस थ्रू द सेप्टम इनटू इंटीरियर सेगमेंट। जो है इंटीरियर सेगमेंट में ये सेप्टम के थ्रू क्या होता है? पास होता है, वेर इट ओपन्स बाय ए सिलिएटेड फनल कॉल्ड नेफ्रोस्टोम। जहाँ ये एक सिलिएटेड फनल के थ्रू खुलता है जिसको कि क्या कहा जाता है? नेफ्रोस्टोम। यहाँ पे ये इस तरीके से खुलता है जिसको कि क्या कहा जाता है? नेफ्रोस्टोम कहा जाता है, ठीक है। नेफ्रीडियम विथ नेफ्रोस्टोम इज कॉल्ड मेटानेफ्रीडिया। जब नेफ्रीडिया नेफ्रोस्टोम के साथ पाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे मेटानेफ्रीडिया कहा जाता है, ठीक है। पोस्टीरियरली पीछे की तरफ ये इट ओपन्स इनटू द एक्सट्रीटरी एट द बेस ऑफ द पैरापोडियम नियर इट्स वेंट्रल सिरस बाय अ फाइन पोर, जिसको कि नेफ्रीडियोपोर कहते हैं, पीछे की तरफ, ठीक है। आगे किस में ये ओपन होता है? फनल शेप्ड के नेफ्रोस्टोम में। लेकिन जब पीछे की तरफ आता है तो किस में खुलता है? एक टर्मिनल डक्ट में, जो कि नेफ्रीडियोपोर कहलाता है, जिससे कि क्या होता है? इनका एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। बात की जाए इसका चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? अमोनिया होता है। ये अमोनिया का सिक्रेशन करते हैं क्योंकि वाटर में पाए जाते हैं, मोनोटेलिक होते हैं। इन ईच सेगमेंट ऑन द डॉर्सल साइड एडजेसेंट टू द लॉन्गिट्यूडनल मसल बंडल्स देयर इज अ डॉर्सल सिलिएटेड ऑर्गन। इनके ईच सेगमेंट में डॉर्सल साइड में लॉन्गिट्यूडनल मसल बैंड जो पाया जाता है उसके एडजेसेंट, जब मसल आपका मैंने इसको पढ़ाया था आगे बॉडी वॉल्स में, तो वहाँ आपको बताया था, वहाँ क्या पाए जाते हैं? सिलिएटेड ऑर्गन पाए जाते हैं। और ये भी क्या करते हैं? ऐसा लगता है कि ये भी एक्सक्रीटरी फंक्शन करते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजी अगर देखी जाए कि किस तरीके से ये वर्क करता है, तो बात की जाए इनके फिजियोलॉजी की, तो जो इनका आउटर सरफेस होता है, ठीक है, नेफ्रीडिया का डेंसली कवर्ड होता है ब्लड कैपिलरीज के, ठीक है। ग्लैंड सेल जो होती हैं फॉर्म करती हैं वॉल सिलिएटेड एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल, जो कि क्या करती हैं? वेस्ट को रिमूव करने का काम करती हैं ब्लड से, और फाइनली ये वेस्ट क्या होता है? डिस्चार्ज होता था बॉडी से नेफ्रीडियोपोर के थ्रू, जिसको कि टर्मिनल पोर भी कहा जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इनका सेंस ऑर्गन, इनके कई सारे सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोस्टोमियल टेंटिकल और प्रोस्टोमियल पाल्प, स्नूचल ऑर्गन्स, पेरिस्टोमियल सिराई, आई, ये सारे क्या होते हैं? इनके सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं, सेंस करने का काम करते हैं। एक एक करके जानेंगे। पहले सेंस ऑर्गन की बात की जाए तो इसमें आता है आपका प्रोस्टोमियल टेंटिकल्स, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? ये एंटीरियर बॉर्डर ऑफ प्रोस्टोमियम पे पाया जाता है। पेयर ऑफ स्मॉल सिलेंड्रिकल टेंटिकल होता है। जब मैंने कल इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाया था तो वहाँ प्रोस्टोमियल टेंटिकल्स आपको दिखाया था, और ये टैक्टाइल, टचेबल, टच करके किसी चीज़ को सेंस करने का काम करते हैं, ठीक है। टैक्टाइल होते हैं, टचेबल होते हैं, किसी चीज़ को टच करके उसको सेंस करने का काम करते हैं। दूसरा आता है प्रोस्टोमियल पाल्प, ठीक है। प्रोस्टोमियल पाल्प क्या होता है? ऑन ईदर साइड ऑफ प्रोस्टोमियम फ्रॉम वेंट्रोलेटरल सरफेस ओरिजिनेट ए पेयर ऑफ शॉर्ट थिक मस्कुलर पाल्प। प्रोस्टोमियम के वेंट्रोलेटरल सरफेस पे एक पेयर ऑफ थिक मसल या मस्कुलर पाल्प इस तरीके से आपने देखा था ऑरिजिनेट होता है, जो क्या करता है? वो भी सेंसरी ऑर्गन की तरह वर्क करता है। ईच पाल्प जो होता है मेडअप ऑफ टू पीस ऑफ बेसल पीस इज लार्ज वाइल टर्मिनल पीस इज स्मॉल। ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है। जो बेसल पीस होता है जो नीचे की तरफ अटैच होता है वो लार्ज होता है, और जो टर्मिनल यानी कि जो किनारे पे पाया जाता है वो कैसा होता है? स्मॉल होता है। और रिट्रैक्शन इनटू कैपेबल ऑफ रिट्रैक्शन इनटू बेसल पीस, और रिट्रैक्शन में हेल्प करता है। ये भी एज अ टेक्टाइल फंक्शन किया जाता है कि ये भी टेक्टाइल की तरह वर्क करता है। थर्ड आता है आपका न्यूचल ऑर्गन। ये भी मैंने आपको दिखाया था जब मैंने स्ट्रक्चर आपको दिखाया था। तो न्यूचल ऑर्गन की बात की थी, न्यूचल ऑर्गन भी क्या होते हैं? ऑन ईच साइड ऑफ प्रोस्टोमियम देयर इज ए सिलिएटेड पिट। हर साइड पे प्रोस्टोमियम की एक सिलिएटेड पिट पाया जाता है, ठीक है, पिट लाइक स्ट्रक्चर। जबकि बात की जाए इनके फंक्शन की, अभी ये डाउटफुल है। ऐसा माना जाता है कि ऑल्फैक्टरी ऑर्गन की तरह या कीमो रिसेप्टर, केमिकल को सेंस करने की तरह या ऑल्फैक्टरी ऑर्गन की तरह वर्क करते हैं। आपका नेक्स्ट आता है पेरिस्टोमियल सिराई। पेरिस्टोमियल सिराई क्या होता है? टू पेयर ऑफ सिराई सिचुएटेड एट द इंटीरियर एंड ऑफ पेरिस्टोमियम।
दिस सर्व एज ए टेक्टाइल ऑर्गन, ये भी टेक्टाइल ऑर्गन की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। लास्ट आता है आई। आई जो है सरफेस ऑफ प्रोस्टोमियम पे पाया जाता है, 4 पेयर ऑफ सिंपल आईज पाई जाती हैं। ये भी एज ए सेंस ऑर्गन, ऐसा माना जाता है कि सेंस ऑर्गन की तरह ये भी वर्क करती हैं, ठीक है। तो ये सेंस ऑर्गन थे। ये फिजियोलॉजी थी आपकी पूरे किसकी, नेरीज की, जिसमें जो जो इनके मेन फिजियोलॉजिकल ऑर्गन होते हैं जिनका हेल्प होता है, जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। आगे के लेक्चर्स में हम और भी चीज़ों को देखेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन। कैसा एनिमल है, सबसे पहले इसको जानेंगे। तो नेरीज जो एनिमल है वो डायोइसियस है। डायोइसियस या यूनिसेक्सुअल, ठीक है। यूनिसेक्सुअल मतलब नेरीज कैसा है, डायोइसियस है, यूनिसेक्सुअल है, जिसमें क्या होता है मेल और फीमेल एक ही बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। सेक्सेस यहाँ क्या होती हैं, सेक्स और गोनेट्स आर टेम्परेरी ऑर्गन अपीयरिंग ओनली ड्यूरिंग इन ब्रीडिंग सीजन। यहाँ पे क्या होता है कि जो नेरीस होता है, ठीक है, उसका एक अलग फॉर्म पाया जाता है हेट्रोनेरीस, ठीक है, जो कि एक अलग टाइप का, आप इसको पहले एनिमल ही कंसीडर किया जाता था हेट्रोनेरीस को, लेकिन बाद में इसको क्या किया, कंसीडर किया जाने लगा सेक्सुअल फॉर्म ऑफ नेरीस। नेरीस में जो रिप्रोडक्शन है वो जब वो हेट्रोनेरीस फॉर्म में आ जाता है तो उसके बाद होता है। अब हम आगे देखेंगे कि हेट्रोनेरीस क्या होता है, इसके कैरेक्टर किस तरीके से होते हैं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे, ठीक है। इनमें क्या होता है, यूनिसेक्सुअल यानी कि अलग अलग सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, मेल फीमेल, ठीक है। यहाँ पे गोनेट्स की बात की जाए तो ये कैसा होता है कि इनमें जो गोनेट्स हैं वो टेम्परेरली जब हेट्रोनेरीस फॉर्म होगा तभी इनमें गोनेट बनेंगे, ठीक है। गोनेट क्या होते हैं, प्रोलिफरेशन की वजह से वेंट्रल सेप्टम जो होता है इन ऑल ट्रंक एक्सेप्ट सम एंटीरियर सेगमेंट, कुछ एंटीरियर सेगमेंट यानी कि बॉडी के कुछ आगे के सेगमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे जो बॉडी के पार्ट हैं वहाँ पे क्या होते हैं, जो वेंट्रल सेप्टम होते हैं उनके पेरिटोनियम के, वहाँ पे क्या होता है, प्रोलिफेरेशन होता है, डिवाइडेशन होता है और वहीं पे गोनेट्स बनते हैं, ठीक है। टेस्टिस जो है प्रोड्यूस द स्पर्म विथ रॉड शेप्ड हेड एंड अ वाइब्रेटाइल टेल। टेस्टिस जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है जो कि शेप में रॉड शेप्ड का होता है, उसका हेड रॉड शेप्ड का, और वाइब्रेटाइल टेल यानी कि हिलने वाली, मतलब जो वाइब्रेट करती है उस तरीके की इसकी टेल पाई जाती है। इन द फीमेल ओवरीज लाई इन मेनी सेगमेंट अराउंड ब्लड वेसल्स। और फीमेल्स में क्या होती है, ओवरी जो होती है ब्लड वेसल्स के चारों तरफ क्या होती है, कई सारे ओवरीज पाई जाती हैं। गोनट्स के पास यहाँ पे गोनोडक्ट्स नहीं होते। आपको मैंने कई सारे पढ़ाए हैं जब, तो वहाँ पे बताया है गोनोडक्ट्स के बारे में, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ गोनोडक्ट्स नहीं पाए जाते, ठीक है। यहाँ पे गोनोडक्ट्स क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सेक्स सेल आर डिस्चार्ज इनटू द सीलोम। जो सेक्स सेल होते हैं वो सीलोम जो होता है, इनका सीलोमिक कैविटी होती है, बॉडी कैविटी होती है, उसमें डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। सेक्स सेल मैच्योर वाइल फ्लोटिंग इन द सीलोम फ्लूइड। और देखिए कभी भी जो हमारी ही बॉडी में अगर स्पर्म जब पहुंचता है तो वो तुरंत मैच्योर होकर फर्टिलाइज नहीं होता है, वो पहले कुछ देर मूवमेंट करता है, उसके बाद मैच्योर होता है, देन वो यग के पास जाके फर्टिलाइज करता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि बॉडी फ्लूइड में क्या कर दिया जा रहा है, जो है उसको डिस्चार्ज कर दिया जा रहा है, सेक्स सेल्स को, जैसे मेल और स्पर्म और ओवा को डिस्चार्ज कर दिया जा रहा है, उसमें क्या कर दिया जा रहा है, रिलीज कर दिया जा रहा है, छोड़ दिया जा रहा है। अब वहाँ पे ये कुछ देर तक फ्लोट करेंगे यानी कि तैरेंगे, ठीक है। उस तैरने के दौरान ये क्या करेंगे, मेच्योरिटी क्या करेंगे, गेन करेंगे, अपने आप को और डेवलप करेंगे ताकि ये क्या करें, आगे जाके फर्टिलाइज करें। अब राइप यानी कि ग्रेविड प्रोग्लॉटिड के बारे में पढ़ाया था। राइप जो कि एकदम से क्या हो, पका हुआ कह सकते हैं, एकदम से मेच्योर जो हो। ओवा स्पर्म एस्केप हो जाते हैं किसके थ्रू, नेफ्रीडियोपोर के थ्रू। नेफ्रीडियोपोर के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है, कहाँ पे, जब मैंने आपको इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाया, ठीक है। वहाँ से रिलीज हो जाते हैं जब बॉडी से क्या होते हैं, रप्चर होती है, बॉडी इनकी टूटती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है, कहाँ पे, सी वाटर में, ठीक है। सेक्सुअली मेच्योर जो नेरीस होता है उसको क्या कहा जाता है, हेट्रोनेरीस या सेक्सुअल फेज कहा जाता है। सेक्सुअल फेज ऑफ नेरीस को क्या कहा जाता है, हेट्रोनेरीस कहा जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग हेट्रोनेरीस के बारे में देखेंगे। आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल नेरीस की तरह है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें इनमें अलग हैं। जैसे वहाँ पे आपने एपिटोक और एटोक रीजन ये सारी चीज़ें
नहीं पढ़ी थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए वहाँ पे क्या था, पैरापोडिया इसी तरीके का था, पूरी बॉडी पे इसी तरीके का पैरापोडिया, लेकिन यहाँ देखिए नीचे के पैरापोडिया क्या है, अलग तरीके के हैं। यहाँ पे क्या है, पैरापोडिया शायद नहीं एब्सेंट होते हैं। तो थोड़ा सा हम इनके बारे में जानेंगे। बाकी देखिए प्रोस्टोमियम, पेरिस्टोमियम, ठीक है, ये सारे पार्ट तो इसमें भी पाए जा रहे हैं, ठीक है। अब इनके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा हम और जानेंगे। तो सेक्सुअली मैच्योर नेरीज को क्या कहा जाता है, हेट्रोनेरीज कहा जाता है, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म होता है किसका, नेरीज का ही डिफरेंट फॉर्म होता है हेट्रोनेरीज। अब बात की जाए इनके बॉडी की, बॉडी इनका डिवाइडेड होता है एंटीरियर आगे का नॉन सेक्सुअल पार्ट जिसको कि एटोक कहते हैं, और पोस्टीरियर सेक्सुअल पार्ट जिसको कि एपिटोक कहते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। ये आगे का जो पार्ट है, ठीक है, नॉन सेक्सुअल पार्ट, आगे का जो पार्ट है यहाँ पे, ये नॉन सेक्सुअल पार्ट, और इसे एटोक रीजन कहा जा रहा है। ये क्या होता है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन नहीं होता है, और पीछे का जो रीजन है ये सेक्सुअल रीजन है, यहाँ पे क्या होता है, इनका रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। पैरापोडियम डेवलप्स लीफ लाइक आउटग्रोथ, जो नीचे की तरफ पैरापोडिया आप देख सकते हैं, लीफ लाइक आउटग्रोथ क्या होते हैं, डेवलप करने लगते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं नीचे की तरफ लीफ लाइक डेवलप होने लगते हैं। इट इज़ एपिटोक सप्लाइड विथ लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड टू इंक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट। एपिटोक रीजन जो होता है वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई पाया जाता है ताकि रेस्पिरेशन रेट क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। द डॉर्सल सिरस इज अल्टर्ड, द ओल्ड सीटी आर रिप्लेस्ड बाय न्यू सीटी। इसमें क्या होता है, जो सीटी इनमें पाया जाता है, सीटी के बारे में भी मैंने आपको बताया था, वो ओल्ड सीटी नए सीटी के द्वारा रिप्लेस कर दिए जाते हैं। सीटी बिकम ओवर शेप्ड, जो कि ओवर शेप्ड हो जाती है। ओवर शेप्ड सीटी के बारे में मैंने आपको बताया था। पैरापोडियम इज एक्टिवली यूज्ड फॉर स्विमिंग। अब पैरापोडिया एक्टिवली यूज होने के लगता है किसके लिए, स्विमिंग के लिए। पैरापोडियम डेवलप हो जाता है किसके लाइक, लीफ लाइक आउटग्रोथ, इस तरीके से एक बीच में रैकिस और इस तरीके से लीफ लाइक आउटग्रोथ में ये डेवलप हो जाता है। जो मेल हेट्रोनेरिस होता है स्मॉलर होता है फीमेल हेट्रोनेरिस से, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, डायोसियस होते हैं, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं। मैंने थोड़ा शुरू में क्या बोल दिया था, गलत बोल दिया था। सो दे एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, इनमें आप एक्सटर्नल कैरेक्टर को देखकर, ठीक है, बाहर से एक्सटर्नल कैरेक्टर को देखकर ये बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, क्योंकि जो मेल होता है वो क्या होता है, स्मॉलर होता है फीमेल से, ठीक है। तो ये इनके कैरेक्टर हो गए। आगे हम थोड़ा सा हेट्रोनेरीज के बारे में कुछ फीचर जानेंगे। जैसे कि हेट्रोनेरीज जो होता है ये एक्टिवली स्विम करता है सरफेस एरिया पे सी के, ठीक है। बॉडी इसकी दो रीजन में, एटोक, ठीक है, एटोक एंड एपिटोक रीजन में डिविजिबल होती है, ये बात तो मैंने आपको बताई। दे इनकी आइज़ जो होती हैं, जो नॉर्मल है नेरीज होता है उससे क्या होती हैं, लार्ज होती हैं। इनके पेरिस्टोमियल टेंटिकल्स क्या होते हैं, इलांगेटेड होते हैं और बड़े होते हैं। प्रोस्टोमियल पाल्प इनमें नहीं पाया जाता, जैसा कि प्रोस्टोमियल पाल्प पाया जा रहा था नेरीज में। ये सारी चीज़ें मैंने नेरीज के कैरेक्टर में आपको बताई हैं, यहाँ पे नहीं पाया जा रहा है। इनल सिराई इनके जो होते हैं नीचे की तरफ पाए जाते हैं, वो क्या होंगे, इलांगेटेड होंगे, यानी कि बड़े होंगे। पाइजियम डेवलप करता है इनका स्पेशल टाइप का सेंसरी ऑर्गन, नीचे की तरफ पाइजिडियम पाए जाते हैं, वो स्पेशल टाइप के सेंसरी ऑर्गन क्या करते हैं, डेवलप कर लेते हैं। इंटेस्टाइन जो इनका बिकम हो जाता है डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है, फंक्शनलेस, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं, ये फीड नहीं करते हैं, ठीक है, कि ये केवल और केवल किसका काम करते हैं, रिप्रोडक्शन का काम करते हैं, रिप्रोड्यूस करने का काम करते हैं। इस वजह से जो इनका एपिटोक रीजन है वो ज़्यादा डेवलप हो जाता है और इंटेस्टाइन वहाँ पे पाया जाता है। अब एपिटोक रीजन यानी कि सेक्सुअल रीजन ज़्यादा डेवलप हो गया, वहाँ पे गोनेट्स वगैरह डेवलप हो जाएंगे, तो इनका इंटेस्टाइन कैसा हो जाता है, चिपटा हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, मतलब धीरे धीरे खत्म होने लगता है और फंक्शनलेस बिना काम के हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टर थे नेरीस और हेट्रोनेरीस में, आप इसको डिफरेंस भी कह सकते हैं। अगर डिफरेंस पूछ ले आपसे नेरीस और हेट्रोनेरीस में, तो यहाँ से आप डिफरेंस भी बता सकते हैं कि किस तरीके से डिफरेंस पाए जाते हैं, ठीक है। आगे हम इनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली लाइफ हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन की बात की जाए तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ये बात मैंने आपको बताई। सी वाटर में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, दोनों क्या करते हैं, स्पर्म और ओवा को रिलीज कर दिया जाता है। सी वाटर में फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट की बात की जाए तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब हमेशा क्या करेगा, एक लार्वा इनके बीच में पहले आएगा, उसके बाद उसमें मेटामॉर्फोसिस होगा, फिर क्या बनेगा, एडल्ट बनेगा, और वो लार्वा होता है ट्रोकोफोर लार्वा। इनमें ट्रोकोफोर लार्वा का डेवलपमेंट होता है। एग की बात की जाए, इनका एग स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है।
कवर्ड होता है 3 मेम्ब्रेन से, जिसको आउटर मेम्ब्रेन को जेली कोट कहते हैं, मिडिल मेम्ब्रेन पाया जाता है और इनर मेम्ब्रेन को जोना रेडियाटा कहते हैं। क्लीवेज की बात की जाए, अब इनमें क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब क्या होगा, क्लीवेज होगा। अगर क्लीवेज की इनमें बात की जाए तो क्लीवेज में क्या होता है, सेगमेंटेशन एग का होता है इनटू ब्लास्टोमियर में, ठीक है। क्लीवेज होलोब्लास्टिक होता है, पूरा क्लीवेज होगा, पूरा एग जो है डिवाइड करेगा, अनइक्वल होगा, मतलब मैक्रो माइक्रोमियर बनेंगे, ये कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ, स्पाइरल टाइप का होगा, ठीक है। और डिटर्मिनेट यानी कि फेट इसका डिसाइडेड होगा, फेट मतलब अगर किसी चीज़ को आई बननी है, ठीक है, तो वो पहले से डिसाइडेड होगा कि इस सेल को आई बननी है और वो आई बनेगा, ठीक है। क्लीवेज जो है फॉर्मेशन करता है 2 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज बनेगा, ठीक है। फिर ब्लास्टुला बनेगा, ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला बनेगा, गैस्ट्रुला के बाद गैस्ट्रुला डेवलप हो जाता है ट्रोकोफोर लार्वा में। यहाँ आप डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के से कुछ सेल बनता है, एक एनिमल पोल होता है, दूसरा वेजिटल पोल होता है। यहाँ बीच में यॉक पाया जाता है। अब इनके बीच में वाइटलाइन मेम्ब्रेन का ऊपर की तरफ से फॉर्मेशन होगा, ब्लास्टोमियर बनेगा। ब्लास्टोमियर में फिर क्या होगा, अनइक्वल डिवीजन होगा, माइक्रोमियर और माइक्रोमियर बनेंगे, ठीक है। फिर सोमोब्लास्ट सेल बनते हैं इनमें, फर्स्ट सोमोब्लास्ट सेल बनेगा, सेकंड सोमोब्लास्ट सेल बनेगा, ठीक है। इस तरीके से इनका एम्ब्रियो बनता है, ऊपर जिलेटिनस कोट बन जाएगा, प्रोटोटॉर्क, ये सारी चीज़ें अभी आप प्रोटोटॉर्क, ठीक है, और टीलोटॉर्क, इन सब के बारे में क्या पढ़ेंगे, नीचे पढ़ेंगे। नीचे इनमें क्या है, इनके डेवलपमेंट में जब आप इसका लार्वा पढ़ेंगे वहाँ पे पाया जाता है। वाइटलाइन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे और ये डेवलप करेंगे, फिर और डेवलप करेंगे, फेरिंग्स वगैरह आ जाएंगे इनमें, फिर पेरिस्टोमियल, पैरापोडियम, पाइजीडियम, गट आई, ये सारी आ जाएंगे और इस तरीके से इनका डेवलपमेंट होता है। आप चाहें तो इसका इस तरीके से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप आगे इसको पढ़ सकें, ठीक है। मैंने एक डायग्राम दे दिया है कि इस तरीके से इनका डेवलपमेंट होता है। अब ट्रोकोफोर लार्वा के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। ट्रोकोफोर लार्वा आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का पियर शेप्ड का ट्रोकोफोर लार्वा इनका पाया जाता है, ठीक है। किस शेप्ड का, पियर शेप्ड का ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। ट्रोकोफोर लार्वा में इनके माउथ भी पाया जाता है, ठीक है, स्टमक भी पाया जाता है, ईसोफेगस, आई, ऊपर की तरफ टफ्ट ऑफ गैंग्लिया पाया जाता है, एपिकल प्लेट पाया जाता है, लार्वल मसल पाए जाते हैं, प्री ओरल सीलिएटेड बैंड, ये देख सकते हैं आप, प्री ओरल सीलिएटेड बैंड पाए जा रहे हैं और पोस्ट ओरल सीलिएटेड बैंड, इस तरीके से इनकी बॉडी पे पाए जाते हैं, ठीक है। 2 तरीके के बैंड पाए जाते हैं। नीचे एनस पाया जाता है, लार्वल नेफ्रीडियम पाया जाता है, ये सारे कैरेक्टर इनमें पाए जाते हैं। थोड़ा सा एक एक करके इनके कैरेक्टर को भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या होते हैं, माइन्यूट सीलिएटेड अनसेगमेंटेड ऑलमोस्ट पियर शेप्ड के क्या होते हैं, बहुत छोटे सीलिएटेड होते हैं। सीलिया मैंने आपको 2 दिखाया ही, 2 प्लेट पाई जा रही है, बाहर भी पाए जा रहे हैं। अनसेगमेंटेड होते हैं मतलब बॉडी में सेगमेंट नहीं पाया जाता है, ठीक है। इनके एडल्ट की बॉडी में तो सेगमेंट पाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन लार्वा में क्या होते हैं, सेगमेंट नहीं पाए जाते। यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि जो आपके एनालिट्स होते हैं उनके लार्वा सेगमेंटेड होते हैं या नहीं होते, तो आपको पता होना चाहिए उनमें सेगमेंट नहीं पाया जाता है, अनसेगमेंटेड होते हैं। फ्री स्विमिंग लार्वा होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। फ्री स्विमिंग मतलब फ्रीली स्विम करेंगे, सीलिया पाया ही जा रहा है तो अच्छे से स्विम करेंगे। माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। एंटीरियर इंड इनका क्या होता है, ब्रॉडर होता है और ब्लंट होता है, ठीक है। एंटीरियर इंड की बात की जा रही है कि चौड़ा होता है और ब्लंट होता है यानी कि चपटा होता है, ठीक है। पोस्टीरियर इंड नैरो होता है और पॉइंटेड होता है, ठीक है। पोस्टीरियर इंड की बात की जाए, नैरो होता है, पतला होता है और पॉइंटेड, यहाँ नीचे की तरफ पॉइंटेड होता है, ठीक है। बॉडी इनकी कवर्ड होती है एक्टोडर्म के थ्रू। एक्टोडर्म एट द इंटीरियर एंड बिकम्स थिकेंड एंड फॉर्म प्लेट कॉल्ड एपिकल प्लेट या सेंसरी पेपिला। जो इनके एक्टोडर्म एंटीरियर रीजन पे पाए जा रहे हैं जो कि ब्रॉडर है या और ब्लंट है, तो उस रीजन में क्या होते हैं, इनके जो एक्टोडर्म होते हैं वो थिक हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कहते हैं जिसको कि एपिकल सेंसरी प्लेट कहते हैं, ठीक है। जो एपिकल प्लेट करता है वो एपिकल गैंग्लिया को बियर करता है जिस पे पेयर ऑफ आईज पाई जाती है। एपिकल प्लेट जो है एक टफ्ट ऑफ सीलिया को बियर करता है जिसको एपिकल सीलियरी टफ्ट कहते हैं, ठीक है। इसके यहाँ पे एपिकल प्लेट और एपिकल सीलियरी टफ्ट पाए जा रहे हैं, ठीक है। अब बात की जाए इनके और स्ट्रक्चर की, तो वेंट्रल साइड में क्या होता है, माउथ प्रेजेंट होता है। वेंट्रल साइड में इनके क्या होता है, माउथ प्रेजेंट होता है। माउथ स्टोमोडियम में खुलता है, स्टमक में खुलता है, ठीक है।
स्टमक प्रोक्टोडियम में खुलता है जो कि आउटसाइड में एनस में खुलता है। ठीक है, इस तरीके से ये सारे प्रोक्टोडियम, स्टोमोडियम, ये सारे स्ट्रक्चर मैंने आपको जब इसका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया तो वहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाया। ठीक है, इसी वजह से कि पहले जो चीज़ आपको पढ़ाए उसे पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। अगर आप पहले की चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाती है। बॉडी मेनली 2 रीजन्स में डिवाइड होते हैं, एंटीरियर प्री ओरल लोब में और पोस्टीरियर प्री ओरल लोब में। मैंने आपको डायग्राम प्री ओरल लोब लोकेटेड होता है इन फ्रंट ऑफ माउथ और पोस्ट ओरल लोब क्या होते हैं, बिहाइंड माउथ, माउथ के नीचे की तरफ लोकेटेड होते हैं। इनके बॉडी कैविटी पाई जाती है गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच, जिसको कि क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील कहा जाता है। ठीक है, ब्लास्टोसील में मीजेनकाइम सेल्स पाए जाते हैं। नियर गट पेयर प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है इनका, जो कि सिंगल एक्सक्रेटरी पोर है जिसके थ्रू एक्सक्रीशन भी होता है और स्पर्म और ओवा भी रिलीज होता है। ये बात मैंने आपको बताई। प्रोटोनेफ्रीडिया के पास स्टेटोसिस्ट पाए जाते हैं जो कि सेंसरी ऑर्गन की तरह वर्क करते हैं। एक टिपिकल ट्रोफिक लार्वा जो है सराउंडेड होता है 2 गर्डल ऑफ सीलिया से, जो एक क्या होता है फ्रंट ऑफ माउथ पे पाया जाता है जिसे कि प्री ओरल सर्किट या प्रोटोटॉर्क कहा जाता है, और अदर बिहाइंड द माउथ पाया जाता है जिसको पोस्ट ओरल सर्कलेट या मेटाटॉर्क कहा जाता है। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है प्री ओरल टॉर्क, यहाँ पे प्रोटोटॉर्क आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं इनके इस तरीके से प्री ओरल टॉर्क और मीटोटॉर्क जो है पाए जाते हैं। ठीक है, इन कुछ केसेस में क्या होता है गर्डल जो सीलिया होता है वो एनस के अराउंड भी पाया जाता है जिसको पेरी एनल सर्किट या टीलोट्रॉक कहते हैं, जो मैंने ऊपर आपको दिखाया। कुछ केसेस में सिंगल सर्किट सीलिया पाया जाता है मिडिल ऑफ द बॉडी में, जिसे कि मीजोटॉर्क कहते हैं। ठीक है, सब लार्वा में क्या होता है सर्कुलेट सीलिया प्रेजेंट होता है जिसको कि क्या कहते हैं, पॉलीटॉर्क कहते हैं। कई सारे, पॉली मतलब कई सारे परसेंट होते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या होता है मेटामॉर्फोसिस होता है ट्रोकोफोर लार्वा को। कुछ दिनों के बाद क्या होता है ये फ्री स्विम करने लगता है और इनमें मेटामॉर्फोसिस होगा, यानी कि लार्वा अब एडल्ट में चेंज होगा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा होगा प्री ओरल लोब डेवलप हो जाएगा प्रोस्टोमियम में और पोस्ट ओरल लोब इलांगेट हो जाएगा और सेगमेंटेड हो जाएगा। फर्स्ट सेगमेंट डेवलप हो जाएगा परसिस्ट हो जाएगा और लास्ट सेगमेंट क्या हो जाएगा पाइजीडियम में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बॉडी सैक इज मार्क्ड एक्सटर्नली बाय डेवलपमेंट ऑफ सीटल सैक एंड सीटी। सीटल सैक और सीटी का फॉर्मेशन हो जाएगा तो मार्क कर दिया जाता है, ये पता चलने लगता है कि बॉडी का फॉर्मेशन अब हो गया है। माउथ फ्यूज हो जाता है फर्स्ट सेगमेंट के साथ और पेरिस्टोमियम का फॉर्मेशन करता है। लार्वा फाइनली क्या होगा सिंक हो जाएगा बॉटम में और अपना पोस्ट लार्वल डेवलपमेंट जो इसमें होता है, ठीक है, ब्लास्टुला सेल और वगैरह का फॉर्मेशन जो होता है वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेगा और डेवलप हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा डेवलप रहेगा, डेवलप हो जाएगा एडल्ट में। इस तरीके से इनके एडल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आशा करती हूँ कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि किस तरीके से जो है नेरीज का क्या होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है और किस तरीके से इनमें क्या होता है डेवलपमेंट होता है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी और समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ